ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोग ना, जैसे मैं अभी ये टर्मिनल अपना ओपन करता हूँ। जैसे ये मेरा टर्मिनल है। क्लियर। और आप लोग भी अपने प्रॉम्प्ट, हम्म। जो हमारा आप क्या होता है, प्रॉम्प्ट कमांड ही होता है ना जहाँ पर, क्या बोलते हैं उसको, सर एक कमांड। सर एक सीएमडी भी होता है और नॉर्मल टर्मिनल भी होता है, दो तरीके के हैं। हाँ ठीक है। तो जो भी टर्मिनल है, अगर वहां पे अभी अपने में अगर ये कमांड चलाएंगे, जैसे कि हमने पिछली बार बताया था कि अगर हमें फाइल बनाना है या फोल्डर बनाना है, तो सिंपल, अगर हमें फोल्डर बनाना है तो मेक dir हम कमांड चलाते हैं, अगर जिस भी नाम का फोल्डर बनाना है हम बना लेते हैं, नहीं। तो ललिता जी से आप बता रही हैं ना, तो अगर आपको मान लो एक फोल्डर बनाना है, नहीं, HTML, तो आपका बन जाएगा। बट अगर हम जैसे पिछली बार एक साथ मल्टीपल फोल्डर बना रहे थे, नहीं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, अगर मैं इन तीन फोल्डर को बनाना चाहूँ इस कमांड के थ्रू, तो आप लोगों में एरर आ रहा है, क्यों यस आदर्श जी, ऐसे सर, ही आ एक रहा है? साथ नहीं बन रहा। यस। नहीं बन रहा है। और टच कमांड तो चल ही नहीं रहा है, अगर मान लो इससे यस तो सर, हमारा फोल्डर बन रहा नहीं है, चल रहा। और टच कमांड जो होता है वो नहीं चल रहा है ना। यस तो इसका सोल्यूशन बस एक ही है कि आप ना एक काम करो, आप लोग ना, क्योंकि हमारा क्या है, ये कमांड जो भी मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा आप लोगों ने, थोड़ा बहुत जानते हो ऑपरेटिंग सिस्टम, यस सर। नहीं? तो बेसिकली क्या होता है ना, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का एक तरीका है ये कमांड लाइन, नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ना अलग अलग कमांड से हम वो काम करवाते हैं। जैसे एग्जांपल का, अगर आप विंडो में अगर आप एक फाइल क्रिएट करवाना चाहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस बात है, आपको दूसरा कमांड चलाना होता है। ठीक है। और अगर आप मैक ओएस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैकबुक में या फिर एप्पल के प्रोडक्ट में यूज होता है, नहीं, वैसे लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर पे या फिर मैक्सिमम जो बड़ी मशीनें होती हैं सब पे ऑपरेटिंग लिनक्स ही यूज किए जाते हैं। तो लिनक्स आप ऑलमोस्ट आप लोग पढ़ते भी पढ़ेंगे भी आगे चल के, क्योंकि उसके बगैर तो आप डेवलपमेंट सीखेंगे ही नहीं, और इवन आप पढ़े भी होंगे कॉलेज में। तो मैक्सिमम बस जो हमारा जो ऑपरेटिंग मेरे सिस्टम होता कॉलेज है ना। में जब मैंने ना, हाँ बोलिए। सर जो ये क्या? आपने जो कमांड वगैरह बताई थी उसमें ना वो कॉलेज में हम सब लिनक्स पढ़वाया था ना, तब चल रही थी हमसे ये कमांड, तो तब चल रही थी हाँ हमारे इसमें। वो हाँ हाँ, जैसे तो कि एक ग्रीप रहती है जी जी और जी, एक वो वो रहती है ना बहुत सारी। बहुत सारे रहते हैं। ग्रीप रहता है, कैट रहता है, इको रहता है, जो भी हाँ, वो तो पढ़ेंगे तो हम मैंने लोग ना। पढ़ा था तब। अभी अभी आपको बेसिक, तो वही बोल रहा हूँ कि अगर आप जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़े रहे होंगे उस समय, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब भी अगर सीरियसली पढ़ा होगा तो, हाँ, तो वो बाकी तो अदरवाइज। लिनक्स की हमारी प्रैक्टिकल लैब लगती थी। जी, तो आप समझिए, तो वही लिनक्स का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, जो कि हाँ मैक्सिमम मशीन, बेसिकली कंप्यूटर हमारा क्या है, मशीन है, नहीं। तो मैक्सिमम जो बैकएंड की मशीन होती है, जैसे सर्वर हो गए, ये सब जगहों पे ना, मैक्सिमम जगहों पे क्या होता है, लिनक्स का ही यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो ओपन सोर्स है। तो अगर आप मान लो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते हो विंडोज का, विंडोज की तरह, तो आप लिनक्स का ना यूज करके ना आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना सकते हो। ठीक है। तो वो ओपन सोर्स है, तो मैक्सिमम जो भी लोग बैकएंड का कोड लिखते हैं या फिर बैकएंड पे काम करना चाहते हैं, तो लिनक्स का ही मैक्सिमम यूज करते हैं। तो बट लिनक्स एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस एक अलग है, और आपका विंडो क्या एक अलग है, नहीं। और ये जो टर्मिनल होता है बेसिकली, वो क्या करता है ना, मैं इतना डिटेल जाना नहीं है, संडे को डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ना फिर से हम लोग उसी में रह जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा फॉरवर्ड भी करना। बेसिकली क्या होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि आपके जो हार्डवेयर होते हैं ना कंप्यूटर से, उससे इंटरैक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करने के लिए आप यूजर इंटरफेस का यूज करते हो, नहीं। तो दो तरीका है यूजर स्पेस के लिए, आपके लिए इंटरैक्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से। एक तो आप अपने कंप्यूटर पे जो भी आप नेविगेशन करते हैं, एक वो तरीका है जिसको GUI बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपने कंप्यूटर पे जाके डबल क्लिक, राइट क्लिक करके फाइल बना लेते हो, फोल्डर बना लेते हो, ठीक है, तो वो ग्राफिकल तरीका है। वही एक तरीका क्या है, कमांड लाइन का, नहीं, कि यूज करके आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करो। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो कमांड यूज करने वाले हैं, वो बेसिकली हम जो सीखने वाले हैं, वो
लिनक्स कमांड सीखने वाले हैं, ठीक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हमारे में तो मैकबुक में तो वो ऑलरेडी इंस्टॉल होता है, बट आप में नहीं होता है। आप ना मोहब्बत है कि अनुशासन आप ना एक काम प्रतिष्ठान करो कि आप ना क्या एक सॉफ्टवेयर होता है गिट गिट बॉस, ठीक है। आप ना इसको डाउनलोड करो अभी अभी, अगर आप चाहो, अगर आपके पास लैपटॉप है तो गिट बॉस पे जाइए, ठीक है, ये आएगा आपका। आप अपने विंडोज के लिए आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ठीक है, आपके लिए गिट देखो यहाँ पे मैक ओएस विंडो ये सब आ रहा है। तो आपको किसके लिए करना है, विंडोज के लिए, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर उसके बाद में नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, तो आपके पास ना एक गिट बास करके एक अलग से आप बोल सकते हो आइकन आ जाएगा, जिसको आप वहां पे क्लिक करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन होगा, जो कि गिट बास से पे रन कर, मतलब यूनिक लिनक्स कमांड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास लैपटॉप है अभी, अगर क्योंकि ना थोड़ा सा इंस्टॉल करना थोड़ा टफ है, बहुत सारा ना क्वेश्चन पूछेगा, तो अगर आपके पास लैपटॉप आसपास हो, क्योंकि उसी पे हमें सारा कमांड करना है, तो अगर आप करके, अगर आप 1 मिनट ले लो टाइम, अगर यही जो मैंने बोला अभी कर लो साथ में, तो फिर आगे अगर कमांड ना हम साथ में लिख सकते हैं तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदरवाइज बाद में। ये बात गिट समझ में, बैश। बता दीजिए। ये समझ में आया आप लोगों को, मैं क्यों हम लोग ये हम गिट बास यूज कर रहे हैं। यस सर। बेसिकली क्या है कि इन तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे ना अलग अलग कमांड से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम कोई भी कमांड जो अगर हम रन कर रहे हैं, जैसे जस्ट लाइक हम मेक डी आई आर लिख रहे हैं, तो वही कमांड आपके भी कंप्यूटर में चले, उसके लिए हम एक ना कॉमन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर रहे हैं, जिसपे ना एक कॉमनली सारे कमांड रन करेंगे, ठीक है। जो कमांड हमारे कंप्यूटर में रन करेगा वही आप में भी करेगा। तो गिट बास जो है वो एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जो कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देगा जहाँ पे आप कर रहे हो आप लोग। यस यस, सर हो रहा है। हो रहा है सर मेरे इसमें है ही गिट है बैश। गिट बेस है। चलो फिर तो अभी फिर तब तो आप वहां से ही आप कर पाएंगे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करते हैं, आप कर रहे हो वैभव जी, नया जी। सर मेरे तो यस लैपटॉप सर। खराब नहीं है और अभी लाइट नहीं आ रही है और इन्वर्टर हमारा खराब है। कोई नहीं, ठीक है, तो फिर ना आप ये यहाँ पे जाकर, ठीक है, वीडियो की रिकॉर्डिंग भी मैं दे दूंगा, तो आप ना इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑप्शन है, हर बार ना पहले पहले तो आपसे परमिशन लेगा कि आपके ना कुछ कंप्यूटर में चेंज करेगा, ठीक है। तो आप यस करिएगा, नो मत कर दीजिएगा, ठीक है। वो यस सर। परमिशन मांगेगा तो आप यस करिएगा, फिर उसका नेक्स्ट नेक्स्ट वाली जो बटन होगी उस पर क्लिक करते जाइए, लास्ट में ये डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर। यस सर। देन उसके बाद क्या होगा कि अब फिर आप चाहो तो आप डायरेक्टली इसी गिट बास का एक आइकन आ ही जाएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे टर्मिनल ओपन हो जाएगा बाहर से, अदरवाइज अपने बीएस कोड से ना इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें बीएस कोड में ही मैक्सिमम टर्मिनल का यूज करना है, तो वहां पे क्या करना है, जब एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आप अपना बीएस कोड ओपन करिएगा, ठीक है। हम्म। और बीएस कोड में जो भी आपका टर्मिनल का एक कमांड है, आप टर्मिनल रन करिएगा पहले, ठीक है, न्यू टर्मिनल ओपन कर लीजिएगा, ये टर्मिनल ओपन हो गया। देन उसके बाद क्या करना है आपको कि ये जो प्लस का आइकन दिखता है, प्लस का दिख रहा है मेरा यस सर। आप जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो देखो नया टर्मिनल बनाने के लिए भी ऑप्शन दे रहा है, और प्लस उसी के यस सर। बगल में अब उसी को हम देखो यहाँ पे ऐड करने के लिए अलग अलग आ रहा है नहीं ऑप्शन के, बास कमांड जैस नहीं, तो ये बेसिकली तो आप में भी ना ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगा बास का, ठीक है। तो इसको ना इस पर क्लिक कर लीजिएगा तो आपका कमांड ये बास पे कमांड पे रन करना होगा, तो लिनक्स की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो फिर जो कमांड हम रन कर रहे हैं, चाहे आप बाहर गिट बैश जो हमारा आपका आइकन हो, मतलब टर्मिनल हो, वहां से रन करेंगे तो भी सेम चलेगा, अदरवाइज आप बीएस कोड का यूज करेंगे तो भी सेम ही चलने वाला है। क्लियर। सर पहले यस सर। सेटअप इंस्टॉल करेंगे ना? क्या हुआ। सर पहले सेटअप इंस्टॉल करेंगे। हाँ जी, पहले गिट बैश आपको रन मतलब डाउनलोड करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये ऑप्शन दिखेगा आपके इसमें बीएस कोड के इसमें, ठीक है। तो बीएस कोड में भी आप इंटीग्रेट कर लीजिएगा बैश को, और देन उसके बाद आपके बाहर से भी टर्मिनल का ऑप्शन आ ही जाएगा, नीचे जो भी आपका टास्क बार होता है वहां पे ना गिट बैश दिखेगा, तो वहां पे, या फिर आपका जो प्रॉम्प्ट कमांड क्या होता है वो बेसिकली कमांड लाइन
टर्मिनल जो भी जी। तो CMD। ओपन CMD। सी, हाँ, तो वहां पे आप सर्च करके ना वही गिट बैश सर्च करें तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो देन आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आगे चले, कर लेंगे। हो गया सर। हाँ, आप अब सर सारे कम, क्या हुआ? गिट डाउनलोड करना है ना, गिट। जी, गिट बैश, हाँ गिट ही कर लीजिए। गिट बैश बेसिकली कमांड में देता है ये, ठीक है। तो गिट सॉफ्टवेयर जो अपने मैंने भी दिखाया आपको, तो वो डाउनलोड करना है। क्या हेलो रोशन डाउनलोड जी, कर? गिट बैश, ये बेसिकली मैंने ये दिखाया था। गिट आप डालिए, ठीक है, गिट डालिए तो गिट की वेबसाइट पे आप आ जाएंगे, ठीक है। गिट यस लिखिए, सर। ठीक है, तो हाँ आप इस ठीक है। वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप इस पर जब क्लिक हम्म, करेंगे तो ये आपके लिए ना अलग अलग जो भी आपका कंप्यूटर है, मशीन है, अब उसके लिए इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो विंडो के लिए आप बेसिकली इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक विंडो के लिए है। डाउनलोड। हाँ, क्योंकि उसको डाउनलोड उसके करने के बाद डाउनलोड करने के बाद फिर ना आप अपने आप वो सारा जस्ट परमिशन मांगेगा जिससे आप डाउनलोड करेंगे। देन ना आप हम्म, जब उसको डबल क्लिक करेंगे तो फिर वो आपको परमिशन मांगेगा चेंज करने के लिए कि आपके कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करेगा। तो आप यस वहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे तो फिर इंस्टॉल हो जाएगा ये आपके कंप्यूटर में। देन आप वहां से भी आप डायरेक्टली ओपन करके अपने कमांड चला सकती हैं, या तो उसको ही अपने VS कोड में जैसे मैंने बोला इंटीग्रेट कर ओके। लीजिएगा। तो आप VS कोड से भी आप वो कमांड रन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है सर, मैं कर रही हूँ, लाइट आ गई जरा। हाँ, कोई नहीं, आप करिए, बाकी आगे चले बढ़े, वो कर यस लगा सर। दीजिएगा। सर हाँ, क्योंकि जी बोलिए। सर मैं बोल रही थी इसमें है ना, ये मेरे गिट बेस में, ये जैसे कि मेरे ये कंप्यूटर का नाम RBC डेस्कटॉप है, तो इसका नाम चेंज करना है तो कभी। गिट बेस का, हाँ, वो अपन चलाएंगे तो उसके पहले कुछ लिखा है इस पे, RCB@डेस्कटॉप जे कुछ नंबर है, और फिर GW4 लिखा है। तो ये सर नाम मेरे में चेंज भी नहीं हो ऐसे ही सकता आ क्या रहा है। क्या इसके? करना है, क्या करना है आपसे? एक्चुअली मैं अभी ना, देखो मैं ना विंडोज चलाता था, तो अभी दोपहर में प्रॉब्लम आई थी तो मैं अभिषेक जी के लैपटॉप में उसको किया था। तो बस हमने तो नेक्स्ट नेक्स्ट ही कर दिया था, इन लोगों से हो नहीं रहा था तो मैंने किया था। सही है सर। और नेक्स्ट नेक्स्ट करने के बाद उसमें अलग फोल्डर आ रहा है और हाँ, विंडो ओपन। फोल्ड आपके लिए एक आइकन बन के आ रहा होगा ना फोल्डर ग्रुप में, गिट बैश जी करके। सर, उसको भी ओपन कर दे, उसमें लाइसेंस लिख के आ रहे हैं और कई चीजें, वो सिक्योरिटी बग अपडेट आ रहा है खाली बस। और कुछ नहीं आ रहा? नो अच्छा, सर। एक काम करो ना आप ना, कोई जो दूसरा कोई होगा जो भी नहीं किया ना, वो अपना स्क्रीन शेयर करे तो फिर हम ना यहाँ पे गाइड कर दे सर रहे कर हैं। दिया है मैंने। देख कर सर दिया? लीजिए। मैंने भी इंस्टॉल किया था, वो सब ये है। ऐसे लिख के आ रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको आदित्य में? यस सर। खोलो, आप कोई भी शेयर कर लो स्क्रीन अपने। हेलो रोशन जी, गुड इवनिंग। आप लेट आ गए, क्यों तो पहले आ गए होते। कोई करो, शेयर करो अगर प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं, क्योंकि मैं अभी दोपहर में तो किया था मैंने। हो गया सर, डाउनलोड हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना? नहीं नहीं, ये कोड में ओपन भी हो गया। क्यों ललिता जी, प्रॉब्लम आ रहा है कुछ? हाँ सर। नहीं सर, मेरे इसमें तो पहले से है ना, है, मेरे पास तो ठीक, ये डाउनलोड हुआ है। ठीक है। तो फिर ना आप उसी पे आप रन करिएगा, ठीक। जब भी आप ठीक है, कमांड अब मैं आप रन बताऊंगी करेंगे लाइव। आप उसी पे रन करना है। रोशन जी, आपके ठीक। पास है कमांड लाइन की मतलब गिट इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर में? अगर आपके पास नहीं हो ना, तो आप इंस्टॉल कर लीजिए बेसिकली ये गिट सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में, ठीक है। चले फिर आगे बढ़, ये काम पहले कर लेना चाहिए था हम लोगों को, बहुत टाइम। आप लोगों का अच्छा इंटरनेट भी मोबाइल वाला होगा, तो ऑलरेडी इसीलिए धीमा चल रहा होगा नहीं डाउनलोड करने में, कि वाईफाई यूज कर रहे हो आप लोग? सर है जियो का। जियो फाइबर ओपन करें, आगे हम लोग काम करें, बताओ। डाउनलोड तो हो हाँ ही गया ठीक है होगा। सर, अगर किसी का डाउनलोड नहीं हुआ तो फिर कल पूछ लेंगे, हाँ क्योंकि अभी आप, वो थोड़ा टाइम लेता है, कंज्यूम करता है टाइम, वो सॉफ्टवेयर हाँ इंस्टॉल क्योंकि होगा ना। इंटरनेट नहीं होगा ना तो फिर प्रॉब्लम होगी। चलो, तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हाँ,
अपने ना प्रोजेक्ट का एक सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ना कोई भी प्रोजेक्ट करने से पहले ऑब्वियस बात है कि हमें ना एक सही डायरेक्टरी बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो हम कैसे एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं, कैसे डायरेक्टरी सेट करते हैं, ठीक है। आ, किस बेस पे करते हैं, क्योंकि इसका कोई ना ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरीका होगा, अलग अलग लोगों के लिए ना अलग अलग तरीके से लोग अपना सेटअप करते हैं, ठीक है। तो बट सेटअप करने के पीछे क्या लॉजिक होता है वो हम लोग थोड़ा जानते हैं। और कहने की देखिए, हम लोग HTML और CSS पे 2 प्रोजेक्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को करने के बाद ना आपको HTML, आप किसी भी तरीके का एडवांस HTML की टैग लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और CSS एडवांस तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें हम लोग ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स और मीडिया क्वेरी नहीं यूज करने वाले, बट जो सेकेंड वाले में करेंगे स्पेसिफिक CSS बेस होगा, क्योंकि अभी हम एडिशनली कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस HTML पे है। तो बट हाँ, साथ ही में हमें CSS करना है, क्योंकि हमें अपने प्रोजेक्ट को कुछ ऐसा बनाना है कि ताकि हम किसी को दिखाएं तो उसको लगे कि हाँ हमारे पास कुछ नॉलेज है। हम एक सिंपल सा नहीं, पोर्टफोलियो वेबसाइट नहीं बनाने वाले प्रोजेक्ट के नाम पे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में ना आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट जैसे कि एक प्रोजेक्ट क्या सेटअप कैसे करते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आपको हमेशा नहीं इसका यूज करना होगा। कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट को सेटअप करना होता है, ठीक है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर देना होता है। तो वो कैसे किया जाता है, उसके पीछे क्या माइंडसेट होता है, वो हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो भी हम लोग पढ़े थे फाइल नेविगेशन, नहीं, तो उसका भी यूज होगा इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि हम लोग कई सारे फोल्डर बनाने वाले, उसके अंदर फाइल बनाने वाले। तो उस फाइल को लिंक करने के लिए आपको जो भी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है उसका यूज करने वाले फाइल नेविगेशन। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप सीख जाइएगा, ठीक है। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऐसे ही ना कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, चाहे हम फुल स्टैक बनाएंगे बाद में वो भी, और प्लस इसको भी ना हम एक फुल स्टैक की तरह ही लेंगे, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इसमें कॉम्प्लेक्सिटी डालेंगे हम, ठीक है। ताकि बनाने के बाद ना आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हमने कोई प्रोजेक्ट किया है, ठीक है, भले हम HTML और CSS का यूज करें। देन उसके बाद इसमें हम लोग तो HTML प्रोजेक्ट के में क्या जी बोलिए। प्रोजेक्ट में क्या बनाएंगे, मतलब किस चीज का बनाएंगे? प्रोजेक्ट बेसिकली ना हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि पोर्टफोलियो भी होगी हमारी उसमें, प्लस हम लोग जो सीख रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग HTML सीख रहे हैं, तो हम लोग वो सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट करें, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग उसके आप W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है ना, कोड का स्ट्रक्चर हम्म। भी देता है, प्लस उसका डेफिनेशन भी होता है, नहीं, हम उसको पढ़ के हम उसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, एग्जाम्पल भी उसका देख के अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे ही हम अपनी खुद की वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग HTML जो पढ़ रहे हैं उसका जस्ट एग्जाम्पल, की मान लो आप हेडिंग टैग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, हेडिंग टैग आपने डाला, फिर उसके हेडिंग टैग होती क्या है, ठीक है, कितने प्रकार की हेडिंग होती है वो आपने उसका डेफिनेशन लिखा है पैराग्राफ में। देन उसके बाद उसका एग्जाम्पल के लिए हम कोड लिखेंगे, ठीक है। फिर उस कोड को हम CSS की मदद से ना कुछ ऐसी डिजाइन देंगे, जस्ट एग्जाम्पल कि चलो मैं आपको ना एग्जाम्पल के लिए मैं अपना कोड दिखा रहा हूँ, ठीक है, कैसा बेसिकली हम लोग करने वाले हैं। ये एकदम बेसिक है, बट इससे भी थोड़ा इसमें ना ज्यादा हम लोग करेंगे। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए ना, आज क्योंकि अभी मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा था, तो इसमें किया था, मैं 1 मिनट देख। तो बेसिकली देखो ना, हम ऐसा कुछ बनाने वाले हैं कि हम कोड लिखेंगे, इसमें ना आप HTML के जितने भी मैक्सिमम एलिमेंट यूज होते हैं वो सब हम लोग यूज करने वाले हैं अपने इसी प्रोजेक्ट में। तो हमारा जो प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा बेसिकली, तो हम लोग ना हमारा जो डॉक्यूमेंट होगा ना कुछ ऐसा होगा, जैसे एग्जाम्पल मुझे मान लो हेडिंग के बारे में पढ़ना है, तो ये हम अपनी वेबसाइट में H1 मतलब हेडिंग सारे एलिमेंट का प्रैक्टिस हम अपनी अपनी वेबसाइट पे करने वाले हैं ना, H1 से लेकर H6 हेडिंग, ये जो हम लिखे हैं इसमें, आप ये जैसे एंगल ब्रैकेट आ रहा है, आप डायरेक्टली अगर HTML के कोड में एंगल ब्रैकेट डालेंगे तो नहीं आएगा, नहीं, वो शो ही नहीं होगा। तो ये शो कैसे होगा, ये भी एक जस्ट लाइक हम HTML एंटिटीज का यूज करेंगे, तो बहुत सारी चीजें इसमें हम यूज करने वाले। देन उसके बाद एग्जाम्पल जो हम दिया है, अब उसको हमने यहाँ पे दिखाया कि H1 हेडिंग है, H2 हेडिंग लिखने के लिए हम H2 टैग का यूज करेंगे, H3 टैग का यूज करेंगे। देन अगर इसको हम फिर हम अगर हम H1 टैग यूज करते हैं
तो बेसिकली हमारे ब्राउजर में हमारे पेज पे कैसे दिखेगा उसका एग्जांपल के लिए मैंने ये दिखा दिया। देन उसके बाद पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट, तो उसके लिए हम क्या, उसका डेफिनेशन लिखा है हमने, फिर उसका कोड भी लिखा कि भाई पैराग्राफ लाने के लिए हमें कैसे करना है। देन अगर हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे पेज पे कैसा दिखेगा, ऐसे ही ना जितने मैक्सिमम एलिमेंट मैक्सिमम वेबसाइट पे यूज होते हैं उस सारे का ना डेफिनेशन भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें ना आपके कई सारे कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं HTML से रिलेटेड। तो उसके बाद ना आप किसी भी तरह के HTML एलिमेंट आप दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वही पढ़ के ही तो हम उसका डेफिनेशन वो सारी चीजें प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्लियर। और देन जैसे कि इसमें हमने एक मीडियम लेवल तक की ना CSS भी यूज करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसमें हमने सब पैडिंग मार्जिन सब कुछ हमने यूज किया है, बैकग्राउंड हमने यूज किया ही है। तो इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हो जो भी जितना भी टाइम लगता है हम 8-10 क्लास लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ समझ के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका HTML पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। देन आपका CSS में जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी होती है, फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड और मीडिया क्वेरी को छोड़ के वो सारी प्रॉपर्टी भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो और उसका एक रियल एग्जांपल भी हम बना रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि आप जस्ट एग्जांपल सोचिए कि अभी हम लोग एक पहला प्रोजेक्ट करें जहाँ पे HTML का, ऐसे ही हम लोग ना अपना CSS का भी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे। ठीक है, वो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड पे हम बनाएंगे। देन फिर बाद में जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो अभी हम जो नोट्स बना रहे हैं बेसिकली हम अपनी वेबसाइट पे वो नोट्स बना रहे हैं। तो बाद में जब सिर्फ हम अपनी जो ये प्रोजेक्ट ही बस किसी को दिखाएंगे तो उसको समझ में आ जाएगा, अच्छा इसने हर चीज डिटेल में पढ़ा है। तो आपको ना एक सिंपल, और इसमें हम अभी जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसी में हम अलग अलग पेजेस भी बनाएंगे। ठीक है, जो हमारा इंडेक्स पेज होगा, मतलब होम पेज होगा, अबाउट पेज होगा, कॉन्टैक्ट पेज होगा, नहीं, और अचीवमेंट का पेज होगा, प्रोजेक्ट का पेज होगा, वो सारी चीजें करने वाले हैं। थोड़ा एक डिटेल करने वाला, और ये कोई पहले से प्री प्लान नहीं है। तो इसमें ना मे भी ऐसा हो सकता है कि अभी जितनी चीजें हम इसमें आपको बता रहे हैं, आज 2-4 क्लास के बाद अगर हमारे दिमाग में कुछ और भी आता है हम इसमें ऐड कर दें, क्योंकि कहीं से मैंने लिया नहीं, बस जस्ट एग्जांपल मुझे आपको सिखाना था HTML, और साथ ही में आपके साथ कोड भी करना था। तो हम डायरेक्टली आपको एक एक एलिमेंट सिखाने से अच्छा है कि उस एलिमेंट का यूज करके ना आपके सामने एक रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर लिया जाए। ठीक है, तो उसकी वजह से ना हमने ये एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट आपके लिए बनाने की कोशिश की, ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम चीजें मैंने आपको बता दिया, बट इसमें और भी चीजें, जैसे एग्जांपल जैसे भी इसमें एक ही कलर करना, जैसे हम सिर्फ ब्लैक कलर ही यूज कर रहे हैं, अगर हम ट्राई करेंगे कि अगर CSS अब एडवांस लिखना शुरू कर देते हैं, तो जैसे कि हम पैराग्राफ में हम जो भी एट्रीब्यूट यूज करेंगे, नहीं, उसको थोड़ा सा अलग कलर दे, नहीं, ताकि देखने में और अच्छा लगे। क्लियर। प्लस अगर यहाँ पे अगर कॉपी का ऑप्शन थोड़ा सा हम देखेंगे कि कॉपी का ऑप्शन भी दे दें, कि अगर कोई मान लो पैराग्राफ पढ़ा, फिर अगर उसको पैराग्राफ बनाना है, जैसे कभी आप दूसरे जगहों में देखते हो कॉपी का ऑप्शन होता है, कॉपी का ऑप्शन उसके लिए थोड़ा सा को ना जावास्क्रिप्ट तक का वेट करना होगा। तो हम लोग इसी प्रोजेक्ट को ना पॉलिश भी करते रहे, कि जैसे जैसे हमारा एडवांस होता जाएगा, तो अभी तो एक, क्योंकि हमारे पास HTML का ही नॉलेज और बेसिक CSS सीखना कोई टफ नहीं होता है, तो हम लोग 1-2 क्लास में उसको सीख जाएंगे। तो उसके बेस पे ये है। बट इसी प्रोजेक्ट को ना जैसे हम जावास्क्रिप्ट सीख जाएंगे, तो जैसे मैंने बताया कॉपी का भी ऑप्शन दे देंगे, प्लस इसमें कोलैप्स का भी ऑप्शन दे देंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे नहीं जावास्क्रिप्ट करने के बाद भी। तो इसी प्रोजेक्ट को भी ना हम और भी पॉलिश करते जाएंगे, तो लास्ट में क्या होगा, जब आपका HTML CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होगा, तो आप सारे जो चीजें सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और प्लस साथ ही साथ में आप प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। और ऐसा प्रोजेक्ट जो दूसरा कोई ना बनाता नहीं है जल्दी, आप किसी का भी देखिएगा पोर्टफोलियो में ना ऐसे प्रोजेक्ट वो नहीं बनाते हैं अभी, नहीं। इसके लिए वो अलग अलग सेक्शन का के हीरो हीरो सेक्शन बना दिया उन्होंने, या फिर जस्ट लाइक कॉन्टेक्ट सेक्शन बना दिया, नीचे का अगर जो बनाना है फुटर बना दिया, हेडर बना दिया, और एक आध दो ऐसे करके बनाते हैं लोग। ठीक है, बट इसमें आपका बहुत सारे HTML के एलिमेंट हम यूज करने वाले हैं, नहीं, तो आपका HTML तो एकदम ही क्लियर होने वाला, समझ में आया। तो ऐसा कुछ हम लोग बनाने वाले हैं। तो अब ये सब बनाने से पहले हमें सबसे पहले ना अपने प्रोजेक्ट की सेटअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो करें, शुरू करें। Yes. यस सर। चलो, तो आप मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था
कि हम अब क्योंकि इसमें हम बहुत सारे फोल्डर और फाइल बनाने वाले हैं, तो हम कमांड लाइन का ही यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो कमांड लाइन का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप चाहो, पिछली क्लास में हमने तो डिस्कस कर ही लिया, तो जो लोग किए तो उनको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अभी आप जिनको नहीं भी समझ में आता है कोई बात नहीं, आप ना थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और कैसे हो रहा है अगर दोबारा आपको नहीं समझ में आता दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। इसको कहाँ पे करूँ मैं, ऊपर ही कर लूँ, ठीक है। चलो तो हम, ये मेरा टर्मिनल है, आप लोग भी अगर चाहोगे साथ में कर, छोटा कर टर्मिनल ले, TMD। इसको साइड में ही कर लेते हैं, किसी का वीडियो ही ना दिखे। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन कर रहे हैं हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। सिंपली जैसे कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जब भी आप टर्मिनल ओपन करते हैं तो आप किसी न किसी डायरेक्टरी में होते हैं अपने कंप्यूटर में, अगर उसको चेक करना है तो आप एक कमांड चलाइए। पिछली बार हमने ये कमांड ना, अब नहीं, भूल गया था मैं, आपको बताया नहीं था। वीडियो ऑन ही कर लेते हैं, बिना वीडियो का अच्छा नहीं लग रहा, नहीं, तो इसको साइड में कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें अगर मान लो जैसे अभी हमने अपना टर्मिनल ओपन किया, तो अभी हमें ये जानना है कि हम अपने कंप्यूटर में ना किस डायरेक्टरी में हैं। तो आप PWD, बेसिकली प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी इसका फुल फॉर्म होता है, कि आप ना प्रिंट करवा सकते हैं कि अभी आप किस वर्किंग डायरेक्टरी में हैं, किस फोल्डर में हैं। तो अब जैसे मैं इसको इंटर करूंगा तो देखो हमें क्या दिखा रहा है, ये यूजर्स प्रदीप कुमार, नहीं, ये हम इस डायरेक्टरी में हैं, हमारा दिखा दिया, इसने शो कर दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने प्रदीप कुमार वाली जो हमारी डायरेक्टरी है ना, उस फोल्डर में हमें अपना प्रोजेक्ट नहीं रखना, बल्कि हमें अपने प्रोजेक्ट को कहाँ पे लेके आना है, अपने डेस्कटॉप पे क्रिएट करना है। जिससे हमने ये सारे फोल्डर बनाए, तो हमें यहाँ पे आके बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हम प्रदीप कुमार में देखते हैं उस प्रदीप कुमार में क्या क्या फोल्डर और फाइल है। तो उसके लिए हमने पिछली बार बताया था, पिछली क्लास में, कि हम ELS कमांड चलाते हैं। ELS मतलब होता है लिस्ट, ठीक है। जो भी यस आपकी डायरेक्टरी होती है उसको अब लिस्ट करवा सकते हैं। अब LS चला दिए, देखिए हमारे जो प्रदीप कुमार वाला जो फोल्डर है उसमें इतने सारे फोल्डर्स है, नहीं, और हमें किस में जाना है, जस्ट एग्जांपल के डेस्कटॉप में जाना, ठीक है। तो डेस्कटॉप कहाँ, जस्ट एग्जांपल इसमें है कहीं पे, एक तो देखो कैपिटल D वाला डेस्कटॉप है, नहीं, और है डेस्कटॉप, है ना, दिख रहा है आपको ये यस सर, डेस्कटॉप, दिख रहा है। ठीक है। तो अब हमें हमें इस फोल्डर में जाना, अभी हम किस में है, प्रदीप कुमार वाले फोल्डर में, और उसके सर प्रदीप कुमार में, जी बोलिए। ये मैंने मेरे इसमें चला तो चले ही नहीं। तो बेटा इट अभी इज मैं नॉट आपको रिकॉग्नाइज एंड। इस, यही तो समझा रहा था कि प्रॉब्लम आ सर रही है, मेरे आप में भी नहीं बोल रहे चल थे रही कि है। हम पहले, नहीं चल रही है ना। नो सर। हाँ, तो यही तो प्रॉब्लम। अब आप लोग ना एक काम करिएगा, आज बस सिर्फ देखिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। अब ना आप लोग पहले ट्राई करिए, मैं, मुझे पता था कि प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं इतना सीरियसली समझा रहा था, लेकिन आप लोग कभी प्रैक्टिस किए नहीं थे तो आपको फेस किया नहीं था। आप फेस कर रहे हो, करोगे, सर ठीक है मेरा आपसे। चल रहा है। हाँ, चलेगा चलेगा, जो आप एग्जैक्टली किया है ना आपने, तो चलेगा, ठीक है। तो चला लो आप लोग, अदरवाइज ना, अभी चलो रिकॉर्डिंग हो ही रही है, तो यहाँ से ना आप लोग देख लीजिए, क्योंकि ना फिर से अभी हम लोग बैक जाएंगे तो थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होगी, नहीं। तो एक बार इसको सेटअप कर लेते हैं, फिर लास्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि कर लें, बताओ आप लोगों की प्रॉब्लम ही पहले सॉल्व कर लें। और किसी को आ रही है, ललिता जी और वैभव जी को छोड़ के, नेहा जी आपको भी आ रही है प्रॉब्लम, है? सर मैं काय में चलाऊं इसको, टर्मिनल में चलाऊं क्या वो गिट बेस वाले में चलाऊं? गीट बैश में चलाना, यही तो इसलिए तो मैं डाउनलोड करवाया हूँ टर्मिनल, अपने टर्मिनल क्यों चला रहे हो, मैंने गीट बैश क्यों डाउनलोड करवाया है आप लोगों को, तो उसमें चलाओ ना। तो वो पहले वो सिम के यूजर के RCB के उसमें जाने का बोल रहा है, हाँ, तो पता नहीं कहाँ पे हूँ मैं। तो स्क्रीन आप शेयर करवा आप लीजिए। पहले ना, आ, वही है, आप देखो ना, एक फ्लो आ रहा था, क्योंकि तो हम लोग पूरा कंप्यूटर की क्रिएट, स्क्रीन शेयर कैसे करूँ? हाँ बेटा, बहुत 10-15 क्लास अटेंड करो, अब जूम ही नहीं सीख पाई अभी, है क्यों? आप लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है, वैभव, जिसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, एक लोग शेयर कर लो, चलो आप सॉल्व कर ही लें। लाइव क्लास का यही तो देखो, आप रिकॉर्डिंग होती, मैं तो पढ़ा के निकल जाता, अब यहाँ पे देखो रुकना पड़ गया। चलो, कोई नहीं, आप बताओ, कोई कोई लोग ना जो भी अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है, जिसको प्रॉब्लम आ रही है अभी ये टर्न, ये कमांड रन करने में अगर
प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो आप ना स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कोई भी अगर कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से अगर चल रही। वैभव से करवा दीजिए। वैभव जी करो यार, कोई तो करो, जल्दी करो फिर। वीडियो को ऐसा तो बनाने दो कम से कम अपलोड भी कर पाए हम। अदरवाइज इतना गैप करवाओगे तो जो दूसरा कोई देखने में भी बोर हो जाएगा, अरे ये पता नहीं सर इतना टाइम लगा रहे हैं एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाने में। क्रॉप करना पड़ेगा। हाँ क्रॉप करना है कर देंगे, आपसे एक जी है ना, वीडियो एडिटर है हमारे। वैभव भी सीखते हैं सर। हाँ वैभव जी भी सीख ही रहे। अब से कि 1 1.5 साल से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं ना। हाँ। बताओ अगर है ठीक प्रॉब्लम है तो सर, बताओ अभी ना। पढ़ा दीजिए। अभी पढ़ा दीजिए और फिर मैं पूछ लूंगी बाद में डाउट मैसेज अब करके। ना, क्योंकि अभी देखो ना, अब हम जो कर रहे हैं अब इसकी ना प्रैक्टिस भी कर, अगर अब नहीं प्रैक्टिस करोगे आप लोग ना, क्योंकि कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको करना हम्म। ही पड़ेगा अगर सीरियसली अगर पढ़ना है तो। अदरवाइज फिर ना मैं तो निकल जाऊंगा पढ़ा के, फिर उसके बाद फिर आप दोबारा आओगे फिर समझने, ठीक है। तो चलो अभी करें, आगे बढ़े। क्यों ललिता जी, हाँ वैभव जी ठीक है बताओ, सर। नेहा जी। ठीक है सर, आप पढ़ा दीजिए, फिर डाउट रहेगा तो मैं पूछ लूंगी बाद में। चलो करें, अरे बताओ तो भाई, बोल तो दो हाँ बाकी लोग, रोशन जी। बोल। सर ये कमांड गिट बैश में यूज करना है, कमांड प्रॉम्प्ट में यूज करना है? भाई गिट इतनी बैच। समय से हम यही तो समझा रहा था, गिट बैश क्यों डाउनलोड करवाया है आप लोगों से। सर गिट बैश में गिट, मेरा रन हो रहा है ये। हाँ तो उस पे तो रन होगा ही ना, इसलिए इसीलिए तो हमने डाउनलोड करवाया है ना। मैं अभी तक क्यों आप लोगों को इतना टाइम दिया था समझाने के लिए, तो टर्मिनल तो आपके पहले भी था ना, बट वो विंडोज टर्मिनल था, तो वहां पे ये जो लिनक्स कमांड है वो नहीं रन होते, इसलिए हमने नहीं, गिट गिट बैश बैश। पे रन हो रहा है मेरा। हाँ होगा होगा, सबके होंगे जो भी गिट बैच पे करेगा, ठीक है। चलो नेहा जी और रोशन जी, आप लोग बोल नहीं रहे हो तो आप लोग शायद आपके पास प्रॉब्लम नहीं हो गई है। चले ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि हम समझे कि अभी हम जब भी हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें ना PWD कमांड चलाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमें ये पता चले कि हम टर्मिनल में किस वर्किंग डायरेक्टरी में, ठीक है, ताकि हम जिस जिस भी फोल्डर में काम करना चाहते हैं या फिर जो भी जहाँ पे भी काम करना चाहते हैं वहां तक हम मूव कर पाए, पर उस फोल्डर में पहले हम जा पाए नहीं, ठीक है, अपनी डायरेक्टरी को चेंज करवा पाए। हम जैसे PWD कमांड चलाए तो हमारे पास उस जो भी वर्किंग डायरेक्टरी हमारे रूट से लेके वहां तक की रूट डायरेक्टरी प्रिंट हो जाती है। देन हमें LS कमांड हम चलाते हैं। LS कमांड हमें क्या करता है कि उस वर्किंग डायरेक्टरी, जस्ट लाइक प्रदीप कुमार में मैं था, अगर मैं उसमें अगर LS चलाया तो LS कमांड हमें उस फोल्डर में जो भी जितने भी फाइल फोल्डर बने थे उसका सारा हमें लिस्ट दे दिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इस लिस्ट में किसी भी एक फोल्डर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, CD कमांड चलाएंगे। CD बेसिकली क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। तो हम अपनी डायरेक्टरी चेंज करना चाह रहे हैं, फोल्डर चेंज करना चाह रहे हैं, प्रदीप कुमार से हम किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम उसके लिए CD कमांड रन करते हैं, ठीक है। CD स्पेस देके आप जहां भी जाना चाहते हो, मैं डेस्कटॉप में जाना चाह रहा हूँ, मैं डेस्कटॉप लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब मैं कहाँ पे आ गया, डेस्कटॉप पे आ गया। अब यहाँ पे दिख भी रहा है जो परसेंटेज का साइन दिख रहा है आपको, चलो मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ना, ये जो आपका परसेंटेज का साइन दिख रहा है मेरे, दिख रहा है मेरे कमांड में यस सर, परसेंटेज का साइन, दिख रहा यस हूँ। उसके सर। पहले जो लिखा हुआ है, देखो मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है लिखा है, तो बेसिकली हम डेस्कटॉप फोल्डर में है। बट अगर हमें चेक भी करना है तो हम फिर से यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, PWD चला सकते हैं, ठीक है। देखो अब हमें पूरा दिखा रहा है कि हम कहाँ से, रूट से पूरा दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पाथ दिखाता है। तो यूजर्स प्रदीप कुमार, देन हम कहाँ पे आ गए, अब डेस्कटॉप में आ गए, क्लियर। अब अगर हमें ये देखना है कि डेस्कटॉप में कितने फाइल एंड फोल्डर्स है हमारे, तो अगर हम चेक करना चाहें तो फिर से हम LS कमांड चला सकते हैं। देखो हमने डेस्कटॉप पे हमारी इतने सारे फाइलें हैं सब, क्योंकि मैक्सिमम ये जो फाइलें हैं सबकी लिस्ट है इसमें, देखो अगर आप देखना चाहते ये सारा हमें दिखा दिया है यहाँ पे। बट हमें हमें कोई पहले से एग्जिस्टिंग फोल्डर में तो जाना है नहीं, हमें अपने अब नए प्रोजेक्ट के लिए नया एक फोल्डर बनाना है, क्लियर। अभी हमने 2 कमांड चलाया, दोनों समझ में आया आप लोगों को, एक PWD समझ में आया हम क्यों चलाते हैं कमांड, यस सर। यस सर। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि हम कहाँ पे हैं, ठीक है। देन उसके बाद हम चलाते हैं LS चला के हम देखते हैं कि जहाँ पे हैं जिस फोल्डर में, उस फोल्डर में कितने फाइल एंड फोल्डर है,
ठीक है, ताकि हम वहां पे नेविगेट कर पाए। अगर हम ऐसे तो पता नहीं है ना कि भाई कौन कौन सा फोल्डर है उस डायरेक्टरी के अंदर, तो हम चेक कर लेते हैं ls कमांड चला के, ठीक है। देन उसके बाद हम उस फोल्डर में cd कमांड देके मूव कर जाते हैं। अब हमें अब हम कहाँ पे आ गए हैं, डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब डेस्कटॉप पे ना हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो हमारे प्रोजेक्ट का जो भी नाम देंगे ना वो अभी यहाँ पे नहीं दिखेगा, बट अभी हमें क्या करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, एक फोल्डर बनाना बेसिकली। तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड लाइन पे ना बेसिकली सिर्फ mkdir, ये एक कमांड है जिसका फुल फॉर्म होता है, अगर आप देखा जाए तो ये कमांड हम चलाते हैं मेक डायरेक्टरी, मतलब आप एक डायरेक्टरी, फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आप सिंपली बस मेक, नहीं इसे जो mkdir कमांड है इसको लिखने के बाद आप जो भी फोल्डर बनाना चाहते हैं, जिस भी नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं, आप उसका नाम टाइप कर लीजिए, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि एक ना हम जनरल फोल्डर बनाते हैं, वेबसाइट नाम से बना लें। यस। चलो, तो वेबसाइट नाम के हम एक फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। अभी देखो ना इस वेबसाइट, क्योंकि हम कई सारे वेबसाइट इसमें बनाएंगे तो एस भी लगा देते हैं, ठीक है। ये जनरल फोल्डर बना रहे हैं तो एस भी लगा दी। अभी देखो ना वेबसाइट्स नाम से ना कोई भी फोल्डर हमारे इस, क्योंकि हम डेस्कटॉप पे हैं तो अगर हम ये अभी रन करेंगे, कमांड इंटर करेंगे अभी, तो यहाँ पे ना एक फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। रन करें, यस। चलो तो रन कराओ, मैं इंटर किया, देखो अभी कहाँ गया, कहाँ बना, कहीं तो बना होगा ना, और ये तो वो कहीं पे बना ये है। ऐसे सर देखो ये है ना, राइट। ये देखो यस। बन गया फोल्डर मेरा। तो अब ये काम पहले हम किससे करते थे, ये काम पहले हम लोग करते थे कि अगर हम फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करते थे, तो ये जो अगर हम जस्ट लाइक इसको अगर हटा दें, तो हम पहले हमारा फोल्डर बनाने का तरीका क्या था कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मुझे बनाना था फोल्डर, तो हम डबल क्लिक करते थे, देखो यहाँ पे मेक फोल्डर का ऑप्शन दे रहा था। सेम अगर यही फोल्डर बनाना था जो भी हम लोग कमांड लाइन से कर रहे हैं, तो इजिली हम यहाँ से बना सकते थे अपने, नहीं GUI का जो हमारा था पहले जैसे हम सीखते आए थे बचपन में। बट ये तरीका बहुत ही स्लो है। अगर आप मान लो एक फोल्डर बनाना है तब तो आप बना दिया, बहुत नहीं आप आए, राइट क्लिक किया, फिर उसके बाद आपने मेक फोल्डर करके आपने बना दिया। बट अगर मान लो अभी हमने एक फोल्डर बनाया है ना वेबसाइट नाम से, अभी देखो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखो इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो कोई फोल्डर है ना तो कोई फाइल है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही बस नाम ही तो दिया है इस फोल्डर। सही है, बोलो तो भाई, कुछ समझ में आया। यस सर। यस सर। ना समझ में आया ना तो भी बोल देना, क्योंकि ना ये दोबारा तो पढ़ेंगे नहीं बार बार, क्योंकि बाद में तो सिर्फ मैं जो है चलाना, अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो अब समझाते हुए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। बाद में तो फिर मैं कमांड लिखूंगा ना बस, ठीक है। तो अभी देखो हमने वेबसाइट बनाया तो वेबसाइट के अंदर कुछ नहीं, बट अब हमें क्या करना है, वेबसाइट के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है, क्योंकि वेबसाइट हम बनाने जो जा रहे हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा फ्रंट एंड के लिए भी हम बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रंट एंड नाम का एक ना फोल्डर बना लेते हैं, क्लियर। तो क्या करना होगा फोल्डर बनाने के लिए, MKDIR नहीं हमें भी किसके अंदर बनाना है फोल्डर, वेबसाइट के अंदर। तो अभी तो हम कहाँ पे हैं, अभी डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे इसके है लिए सर, जाने के लिए पहले सीडी डेस्कटॉप पे करेंगे हैं। सर। तो हम सीडी करेंगे, पहले सीडी करके कहाँ पे जाएंगे, सीडी, सीडी वेबसाइट्स। वेबसाइट। वेबसाइट, ठीक है। अब हमें वेबसाइट पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं, हम वेब लिखा, फिर उसके बाद अगर मैं टैब अपना टैब दबाएं। दबाऊंगा, ठीक है, तो देखो हमारे वेब प्रोजेक्ट और वेबसाइट दो दो नाम हमने बना रखा है, वेब ने वेब से तो दोनों आ जा रहा है ना। तो अब हमें यहाँ पे भी देखना है कि अगर आप अपने उस फोल्डर में आपका दो नाम ऐसे हैं जो भी, अगर मान लो सिर्फ मैंने तीन वर्ड यूज किया, सिर्फ तीन तीन ही लेटर यूज किया था हमने, ठीक है, पूरा वेबसाइट तो लिखा नहीं था, फिर हमने टैब दबा दिया था, जितना भी नाम उस नाम से रहेंगे, ठीक है, तीन जो भी हमने लेटर यूज किया है, तो दोनों हमें दिखा दिया। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है, नहीं कि अब हमें किस में जाना है, वेबसाइट वाले में जाना है, क्योंकि वेब प्रोजेक्ट पे नहीं जाना है, क्योंकि एक फोल्डर मैंने इस नाम से भी बना रखा है, ठीक है। तो हमें किस पे सर जाना है, हमने, हाँ, बोलो। सर कह रहे थे जैसे आपने टैब बताया है इसमें प्रेस किया है, अगर उसकी जगह हम लोग वो जो अप वाला एरो होता है उसको प्रेस करके देखें तो। वो क्या होगा ना कि जो आपने पहले कमांड चला रखा है आपने, वो शो करेगा कितने कमांड आपने चला रखा है, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल कि अभी हमने क्या किया, सीडी का हमने किया, ठीक है, सीडी हमें किस में जाना है, वेब, या तो हम पूरा नाम लिख दें,
तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है। बट हम क्या, क्योंकि नाम बड़े बड़े लिखेंगे आप, तो सारा नाम फिर से टाइप करना एक टीडियस काम होता है, नहीं एक पर फालतू का लेंदी काम होगा। तो हमने क्या किया, हम सिर्फ अपने उस जो भी हमारा फोल्डर का नाम था उसका हमने सिर्फ शुरू के एक दो लेटर लिखा, फिर उसका टैब दबा दिया। टैब की जो होता है कंप्यूटर में वो, तो हमें जो भी उस नाम से जो भी फोल्डर बना रखा है उस फोल्डर के अंदर वहां पे हम वो हमें शो कर जाएगा। ठीक है, तो डेस्कटॉप में हमें दो नाम है जो कि वेब नाम से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं मुझे इसमें जाना है, तो मैं अब वेबसाइट हमें यहाँ पे करना है, तो यस दबाया, अब इसमें हम आ गए। ठीक है, यस हमें एक लेटर और लिखना था इसमें आगे। ठीक है, क्योंकि वेब के आगे उसमें डैश लगा हुआ था, बट हम वेबसाइट पूरा लिखना चाह रहे थे। यस दबा के फिर टैब दबाया तो आ गई वेबसाइट। ठीक है, अब मैंने इंटर कर दिया। अब मैं कहाँ पे आ गया हूँ, चलो पहले एक बार क्लियर कर ले। अब इतने सारा कमांड हो गया है, तो क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, पिछली बार मैंने बताया पिछली क्लास में कौन सा कमांड क्लियर चलाना होगा। लिखना होगा। क्लियर लिख देते नहीं। क्लियर लिख सकते हैं, और फिर कंट्रोल हाँ प्लस एल भी कर सकते हैं। हाँ, सिंपल कंट्रोल प्लस एल भी कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट याद है आपको तो कंट्रोल प्लस एल करिए, अदरवाइज सिंपल क्लियर याद रखो। कितने कंट्रोल याद करोगे शॉर्टकट, नहीं जितना जरूरी है उतना ही याद करोगे, बाकी चीजें समझने की कोशिश करिए। ठीक है, अभी हमारा क्या है कि जो हमारा टर्मिनल क्लियर हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वेबसाइट के अंदर क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं है, कोई फोल्डर फाइल नहीं है। अब हमें क्या करना है ना, फोल्डर हम्म। बनाना है। किस नाम से बनाना है, हाँ। फुल STL। फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलप। हम्म। ठीक है, तो क्या करना होगा, कौन सा कमांड चलाना होगा, KDIR। इस MKDIR। ठीक है, मेक डायरेक्टरी नाम हमें क्या लिखना है, चलो फ्रंट एंड। फ्रंट एंड डेवलपमेंट लिख दें कि बस फ्रंट एंड लिख देते हैं। चलो इसको ना ऐसे लिखते हैं, फ्रंट एंड डैश डेवलपमेंट लिख देते हैं। ठीक है, डेव लिख देते हैं। क्लियर, ये हमने एक अपने फोल्डर का नाम लिख दिया। ठीक है, अब मैं जैसे ही इस पे एंटर हाँ। करूंगा, देखो मेरे वेबसाइट के अंदर किसका एक और फोल्डर बन गया, फ्रंट एंड डेव। समझ में हाँ। आ रहा है, यस सर। यस सर। मजा आ रहा है ना फोल्डर बनाने में। ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, बड़ा मजा आता है कमांड लाइन पे लिखने में। ठीक है, बट लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी ना कुछ कमांड ऐसे है कि उसको रन कर दिए क्योंकि रिटर्न नहीं हो पाएंगे। ठीक है, अंडू होता नहीं है। तो आगे चल के जब हम बैकएंड लिखेंगे ना, तो बड़ा ध्यान से हमें कमांड लिखने की जैसे, इसलिए मैंने पिछले आरएम चलाया था। आरएम में हमने फ्लैग लगाया था आर, तो फोल्डर ही डिलीट कर हम्म। दिया था, नहीं बट अगर जब यस तक सर। आर नहीं हाँ। लगाए थे तो फाइल डिलीट हो रही थी। चलो अब हमें क्या करना, फ्रंट एंड जो फोल्डर बनाया है, अब इसके अंदर ना हमें अपना सेटअप करना है। क्लियर, तो अब सेटअप हाँ। करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बोला था हमें एक प्रोजेक्ट सेटअप करना है, तो अब हमें ये देखना है कि हम अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या चीजें यूज करने वाले हैं। तो हम अपने इस प्रोजेक्ट में HTML यूज करने वाले हैं। ठीक है, हम्म। नहीं तो HTML का एक फोल्डर हाँ। बना लें, क्योंकि उसमें HTML लिखेंगे। क्लियर, तो मेक पहले किसमें CD करना होगा। पहले आप देखो, उस हाँ, हाँ, सीढ़ी पहले फ्रंट मेक एंड में जाने के फ्रंट लिए। एंड में जाना होगा हमें। तो आप देखो ना, CD लिखने से अच्छा है कि मैंने एरो का बताया, अपना अप की दबाओगे तो लास्ट कमांड जो हमने मेक डायरेक्टरी मेक वाला चलाया था, तो मेक डायरेक्टरी के लिखने में आपको आसानी चाहिए। तो अब जैसे एरो दबाया, देखो आ गया, नहीं पिछली वाला कमांड, बट ये पिछली वाला है। फिर उससे पहले हमने CD का कभी चलाया था, फिर से मैं एरो दबाया था, उसके बाद क्लियर, उससे पहले हमने क्लियर चलाया था, नहीं फिर उससे पहले हमने CD चलाया था। CD करके हम वेबसाइट में गए थे। तो अगर आप चाहें तो एक बार फास्ट करने के लिए एक बार सारे कमांड रन कर लीजिए अपने कमांड में, फिर उसके बाद एरो का यूज कर करके बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं, अब धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब इसको दिमाग में लोड मत रखिएगा ना, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, CD किस में करना है, फ्रंट एंड में करना है, वेबसाइट में तो करना नहीं है। तो हम क्या यस करेंगे, सर। फ्रंट एंड का सिंपल FOR लिखता हूँ मैं, उसके बाद मैं टैब दबा रहा हूँ। देखो टैब दबाने के बाद मेरा फोल्डर आ गया, मैं अब फ्रंट एंड में आ गया। क्लियर, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक HTML नाम का फोल्डर बनाना है। ठीक है, MKDIR करके हमने क्या किया, एक HTML का फोल्डर बनाऊंगा, HTML। देन एक CSS भी हमें लिखना है, तो CSS का भी एक फोल्डर बनाऊंगा। ठीक है, देन हमें इमेजेस भी स्टोर करवानी है इसमें, तो इमेजेस का भी एक फोल्डर बना रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लो हमें इसमें क्योंकि वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन जो हमने पिछली बार पढ़ा था ना SEO, तो ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ना कुछ
थ्योरी तो लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। तो एक फोल्डर ना हम लोग ऑप्टिमाइजेशन का बना लेते हैं, जहाँ पे ना ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड ना जो भी कॉन्सेप्ट होगा हम लोग उसमें लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें ऑप्टिमाइजेशन की दूसरी दूसरी वेबसाइट ना पढ़नी पड़े। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे कोई भी टेक्निक, हम ऑप्टिमाइजेशन में जाके कोड करते जाएंगे, ठीक है। तो एक फोल्डर हम क्या कर सर रहे हैं। हाँ चल गया मेरा और बन भी गई। हाँ, चल जाएगा, चलेगा ही ना। अब मैंने आपको क्या बोला कि मैं कोई चीज रटवा तो रहा नहीं रहा हूं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो फंडामेंटली राइट है, ठीक है। तो अभी हमने तीन तीन फोल्डर बनाया। एक चौथा फोल्डर हम किसका बना रहे हैं, कोड ऑप्टिमाइजेशन का, ठीक है, कि हम जो कोड लिखेंगे, क्योंकि हमें कोड लिखना ही नहीं है, हम टेक्निक भी सीखते चलेंगे ना साथ ही साथ में प्रोजेक्ट में, कि कैसे हम एक ऑप्टिमाइज कोड लिखें, क्योंकि बेसिकली हमें लास्ट में ऑप्टिमाइज कोड ही लिखना है। तो वो चीजें सीखते चलेंगे। तो जैसे जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा, क्योंकि ये नोट्स बना रहे हैं हम ना, तो कॉपी पे लिखने के बजाय हम इसी फोल्डर में जाके HTML फाइल बना के बनाएंगे, ताकि फिर हमेशा के लिए हमारे पास वो रहे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कोड ऑप्टिमाइजेशन करके एक फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन। ये बेसिकली हमने 4 फोल्डर बना दिया। अब मैं जैसे ही इंटर करूंगा, देखो ये चारों फोल्डर क्या होंगे, फ्रंट एंड का जो हमारा वो है उसमें बन जाएंगे। अब मैंने इंटर कर दिया, अब आके मैं यहाँ पे चेक करवाता हूँ। देखो फ्रंट एंड का फोल्डर बना था, उसी में हमने 4 फोल्डर बनाया। अब देखो मैं कर रहा हूँ, देखो 4 फोल्डर बन गए। नहीं, तो अगर हमें कमांड लाइन नहीं आती तो मैं राइट क्लिक कर करके फोल्डर बनाते हैं हम लोग। नहीं तो अभी तो, और ये ऐसे ही अभी जान लो ना, आप ये मत सोचो कि हम आपको कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। हम अपने प्रोजेक्ट का सेटअप ऐसे ही करते हैं, क्योंकि हम पहले से ना अपना पहले एक सेटअप बनाते हैं, मतलब स्क्रैच करके हम पहले से ना सोच लेते हैं कि हम फोल्डर किस नाम से बनाएंगे, ठीक है ना? ताकि फोल्डर के नाम का भी तो एक ऑप्टिमाइजेशन की स्किल्स है, जो हमने पढ़ा था पिछली बार SEO में, कि हम क्या नाम देते हैं, क्या टाइटल देंगे अपने पेज का, ये सब पहले हमें सोच के रखना होता है, क्योंकि वो सब SEO में काउंट होता है। तो इसलिए हमें ना 1-2 दिन, जब भी आप एक सीरियस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, तो सबसे पहले ना आप उसका स्क्रैच करेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि फिग्मा जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिग्मा की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये सारी चीजें ना आपको कहीं ना पहले बनाना होगा। आपके दिमाग में तो आएगा नहीं, आप ऐसे नहीं फोल्डर बना रहे हो जो भी मन कर रहा है, तो पहले से नाम आपको सोचना होगा, अच्छा मुझे किस किस नाम का फोल्डर बनाना है, किस नाम की फाइल बनानी है। क्लियर? तो हमने ये 4 फोल्डर बना दिए। अभी हम करेंटली किसमें काम करेंगे, HTML के अंदर काम करेंगे। क्लियर? करें तो HTML पे हमें अगर काम करना है, तो अभी हमें क्या करना होगा, किसके अंदर जाना होगा, HTML। तो फ्रंट CD, CD CD क्या लिखेंगे, HTML, ठीक है। तो HTML। CD HTML इसी नाम से ना, कैपिटल लिखा था कि स्मॉल लिखा था HTML? सर कैपिटल। कैपिटल। कैपिटल है। अब बट हमें तो याद नहीं आ रहा है ना, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या चला सकते हैं, देखो LS पढ़ने का चला भी कर दीजिए। सकते हैं। LS। LS चला लेते हैं ना। LS करके हम अपने नाम तो देख लें क्या लिखा हूं मैं, नहीं एग्जैक्टली देखो हमने ये 4 फोल्डर बनाया, हमारे इस फोल्डर में क्या है, 4 फोल्डर है, यानी CSS HTML और ये। अब हमें किस में जाना है, HTML में। नहीं तो अब यहाँ पे हम CD चला के कैपिटल H लिखा मैंने, फिर टैब दबाया, देखो HTML आ गया, फिर इंटर दबाया, HTML में हम पहुंच गए। इतना समझ में आया अभी? यस। ठीक है। यस। अब हमें क्या करना है, HTML के अंदर अपने कोड लिखने हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया था, कि हमने ये देखा था कि अगर हमें होम पेज बनाना है, इंडेक्स पेज बनाना है, तो हम index.html लिखते थे। नहीं, देन अगर हमें हाँ अबाउट का पेज बनाना है तो about.html लिखेंगे। नहीं, देन अगर हमें कॉन्टैक्ट का पेज बनाना है तो हम क्या करेंगे, contact.html लिखेंगे। नहीं, यस सर। पढ़ा था, पेज तो हम ऐसे ही बना देना, पेज का नाम लिखेंगे, फिर HTML पेज यस बना सर। रहे तो HTML एक्सटेंशन लगा देंगे। अब हमें तीनों पेज बनाने, ठीक है, अपने HTML के अंदर 3 पेज बनाने हैं, ठीक है, क्योंकि हम मल्टी पेज वेबसाइट बनाने जा रहे हैं। एक पेज की तो वेबसाइट बना नहीं रहे, मल्टी पेज बनाएंगे तो पेज कैसे बनते हैं, ऐसे तो बनते। तो अभी हम क्या करेंगे, HTML के अंदर कौन सा कमांड फाइल बनाना है हमें, क्या कमांड चलाना होगा, टच। टच, ठीक है। टच लिखा हमने। आप इसमें हमें क्या है, 3 फाइल बनाना है, किस किस नाम से बनाना है, एक इंडेक्स नाम से बनाना है, ठीक है, index.html। देन उसके बाद क्या करना अबाउट। है, स्पेस देना है, एक अबाउट नाम का यस। हमें बनाना है, ठीक है, अबाउट .html,
ठीक। हम्म, देन उसके बाद yes, हमें क्या करना है, सॉरी अबाउट में हमने डबल एल लगा दिया नहीं। अब देखो ना यहाँ पे भी हम एक एक एरो का यूज करके ना हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं। बट अगर हमें मान लो, आप लोग ट्राई करना, आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ। टास्क क्या है कि अभी एरोस का मूव कर जा रहे हैं अपने इस कमांड लाइन में, बट अगर मान लो मैं क्लिक करके जाना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे आके ना मुझे जो डिलीट करना था, मैं क्लिक करके ना अपना एरो यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, ठीक कर चो आएगा है। अब जो हाँ ना, अच्छा। टाइप तो कर ही नहीं रहे हो, तो फिर आप चलो प्रैक्टिकल तो कर नहीं पाओगे, बट बाद में करिएगा, ठीक है। कि आप देखिएगा कि अपने कर्सर में बीच बीच में क्लिक करके कहीं पे अगर मूव करना चाहो तो जा पा रहे हो कि नहीं, आप बिना कीबोर्ड पे एरो यूज किए, ठीक है। नहीं जा चलो, रहा है सर। नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम देखो ना, पढ़ने का तरीका तो ये ना, आप नहीं जाएगा ना प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो, फिर आप सीख जाओगे, एक ही बार में सीख जाओगे। अदरवाइज मैं अभी शॉर्टकट बता देता, फिर आप, ठीक है। चलो अभी एक प्रॉब्लम आपके दिमाग में है ना, अभी हमें एक और फाइल बनाना है, किस नाम से, कॉन्टेक्ट। ठीक है। कॉन्टेक्ट। स्पेस दिया हमने, सॉरी HTML में हमने, अच्छा HTML के एक्सटेंशन में अगर हम HTM ही बस लिखता हूँ, क्या HTML फाइल बन जाएगा? यस सर, बन कभी जाएगा। चेक नहीं किया। नहीं किया ना, करना चाहिए ना। हाँ, नेहा जी बन ने किया है जाएगा। कभी। सर मैंने किया हाँ, था। किया है ना, बन जाएगा, ठीक है। एल बेसिकली लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप कोई जरूरी नहीं, HTML पे भी आपका काम हो जाएगा, बट अब HTML पूरा लिखिए, ठीक है। देन उसके बाद अब हमें क्या बनाना था, कॉन्टैक्ट का, नहीं, कॉन्टैक्ट का एक पेज हम्म। हमने बना दिया, contact.html। देन उसके बाद हमें एक और पेज बनाया, क्योंकि मैंने बताया था हर वेबसाइट में ना प्राइवेसी का पेज होना कंपलसरी है, ठीक है। अगर अदरवाइज आप जैसे ही इसको ना, अगर सीरियस प्रोजेक्ट होस्टिंग करेंगे तो आप इस पे ना ऐड वैड चलाना चाहते हैं तो चलेगा नहीं, ठीक है। तो प्राइवेसी बेसिकली क्या है कि आप अपनी वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं तो दूसरा कोई कैसे यूज करने वाले हैं, ठीक है, या आप किसी का डेटा ले रहे हैं तो किस पर्पज से ले रहे हैं आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो एक प्राइवेसी का भी पेज बना लें, क्योंकि हमें यूज करना है तो याद रहेगा, प्राइवेसी कर लें, सॉरी, हाँ। प्राइवेसी डॉट HTML। HTML। और एक हमने और बोला था, टर्म एंड कंडीशन का भी पेज बना लेते हैं, ठीक है। हर पेज, हर वेबसाइट का टर्म एंड कंडीशन देखते हो, तो इसका भी तो एक पेज बनाना ही होगा। तो लिखेंगे नहीं है इसमें कुछ, बट पेज तो बना के रख ही लेते हैं। तो T&D, टर्न एंड सी लिख देते, ठीक है, .html। कितने कितने हम लोग फाइल बना दिए अभी तक? 5। एक दो तीन चार पाँच। करें, इंटर कर लें, हम्म। चलो इंटर कर दिया हमने, क्या आ गया? नहीं चला। zero HTML कमांड। फिर आगे मैंने कुछ गलत किया है क्या? मेरे में भी आया है सर MCQ। आप देखना, आप बताना, आप देखो सर प्रॉब्लम सी तो आ डॉट गई सी डॉट एच सी डॉट HTML वाले कमांड की आ रहा है मेरे इसमें error। ना। साथ में भी इसमें ये भी जो एरर हमने आया। हमने स्पेशल करेक्टर यूज कर दिया है, एंड, नहीं, समझ में आया? हाँ। आप यस। देखो ना यहाँ पे मैं जानबूझ के ना आपको एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि अभी जब हम लोग मोंगो डीबी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ना पासवर्ड में अगर आपने स्पेशल करेक्टर यूज कर दिया, तो आप ना मोंगो डीबी जब एटलस पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे ना कनेक्ट ही नहीं होगा। तो वहाँ पे आप ये जो आपने अभी हमने किया M% का यूज किया, या फिर अंडरस्कोर का, आप पासवर्ड में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो यस। स्पेशल करेक्टर का भी ना यूज होता है, अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी पर ना सर टाइप मेरे कर। इसमें ना हम्म, सर मेरे इसमें ये जो प्रतिशत वाला चिन्ह है ना, मेरे इसमें वो डॉलर वाला चिन्ह है। हाँ, मेरे कोई इसमें दिक्कत गिटहब नहीं, में। कोई मेरे कोई में भी दिक्कत आ रहा है नहीं, सर। अच्छी बात है, उससे कोई तब से मतलब मैं नहीं है। इसलिए बोल रही थी कि मेरा चल रहा था, फिर मैंने चला के देखा तो चल रहा था मेरा, मेरे को लगा कि आपके इसमें तो मेरे इसमें भी ऐसा होना चाहिए। नहीं नहीं इसलिए नहीं, नहीं, अब तो ठीक, चल रहा है। नहीं ये परसेंटेज का साइन कोई मैटर नहीं करता है। अब वो ना डॉलर साइन, अभी जैसे हम नोड का कमांड चलाएंगे वहाँ डॉलर साइन ही आएगा, ठीक है। नोड में जब हम लोग ठीक। करेंगे कोड, तो वहाँ पे डॉलर साइन ही आएगा, हमारे में भी परसेंटेज नहीं आएगा। चलो, तो ओके। अभी हम क्या करते हैं, अब बैक से, क्योंकि हमें फिर से उतने फाइल का नाम तो लिखना नहीं था, हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, एरो। एरो का यूज एरो। कर लेंगे। और अभी हम क्या करेंगे, ये जो हम टर्म एंड कंडीशन का हमने हम नेक्स्ट। दिया, इसको हटाते हैं। अब फिर से इंटर हम्म। करते हैं, चार ही फाइल बना के, बन गई फाइल, चारों फाइल बन गई।
क्योंकि कोई एरर तो आया नहीं। अब चेक कर लेते बनी है कि नहीं। कहाँ पे चेक करेंगे, कहीं भी तो बनाया है ना हमने। उसके अंदर जाकर अगर देखना चाहते हो बन तो गई ही, चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एलएस कमांड चला सकते हैं। हाँ यस सर, सर। बन गई, आ गई भी। एलएस एलएस चला रहे हैं एचटीएमएल के अंदर, आप देखा है एलएस। देखो ये अबाउट एचटीएमएल, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल, प्राइवेसी डॉट एचटीएमएल, हम्म। ये 4 फाइलें बन गई हमारी। तो यस सर। अभी हमने क्या देखा कि अगर हमें मल्टीपल फोल्डर बनाने हैं, मल्टीपल फाइल बनानी है, ठीक है, तो हमने बना दिया। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, चाहे तो ना कंटेंट अभी हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, बट ना अब चलते हैं बीएस कोड में, ये सारी चीजें अपने फोल्डर को ले के चलते हैं बीएस कोड में। अब बीएस कोड में कोड कर लेते हैं। अदरवाइज अभी जैसे ना थोड़ा सा एडवांस कमांड कैट का यूज करो नहीं, तो कैट में क्या होगा कि अगर मुझे मान लो किसी, कैट बेसिकली क्या होता है, कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, किसी फाइल का कंटेंट अगर हमें इसी टर्मिनल से देखना है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं। ठीक है, कैट कमांड चलाएं, आगे सीखेंगे। ठीक है, अभी उसकी जरूरत नहीं है इतना भी, क्योंकि एक ही बार में पूरे कमांड सीखने जाओ, क्योंकि वो हमें यूज करना है बस फास्ट टाइप करने के लिए, कोई और ऐसा तो हम है नहीं कि हम एक्सपर्ट बनना है अभी तुरंत उसमें। ठीक है, तो अभी हमें जितने कमांड की जरूरत थी हमने सारे कमांड प्रैक्टिस भी कर लिया, अपना हमने प्रोजेक्ट का सेटअप भी कर दिया। क्यों, क्या और कुछ हमें यस इसमें यस करना सर। था? एक चीज और करना था सर। हमें, क्या करना था जानते हो? एचटीएमएल में तो हमने अभी ये सारे फाइल बना दिया हमने, इसमें ना एक चीज और हम्म। करते हैं, क्योंकि हमें साथ ही साथ में क्या करना है कि सारे कॉन्सेप्ट की भी तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस भी उसका भी तो हम्म। नोट्स बनाना है। एचटीएमएल में हम नोट्स नहीं बनाएंगे, एचटीएमएल तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि हम, वो हमारी वेबसाइट है ना, होम पेज होगा, तो होम पेज में नोट्स तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें नोट्स तो बहुत ज्यादा बनाने हैं, एचटीएमएल के भी बनाने हैं, सीएसएस की भी बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं ना कि एचटीएमएल के अंदर ना एक फोल्डर बनाते हैं, एचटीएमएल एलिमेंट करके, ठीक है, जिसमें हम सारे एलिमेंट के लिए नोट्स बनाएंगे। क्लियर? तो अभी हम कहाँ पे हैं, एचटीएमएल की अंदर ही है, इसी में हमें क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना, ठीक है, MKDIR। अब ये सारी MKDIR। चीजें याद मत करिएगा, ठीक है, आप लोग कि मैं क्या इतना फोल्डर क्यों बना रहा हूँ, बस देखो ना, हमें जो काम करना है उसको हम बाद में ना इजीली उस चीज को एक्सेस कर सके, इसलिए हमने ये सारा स्ट्रक्चर बना दिया। तो आप ना याद करने मत बैठ जाइएगा सर कैसे कैसे कहाँ पे क्या किया था। ठीक है, हो सकता है मे भी थोड़ा बहुत आपका ना डिफरेंट हो, ठीक है, आगे दूसरा प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें हम दूसरे तरीके से सेटअप करें, बट सेटअप करने के पीछे का रीजन क्या है ना वो समझिए। कि हमें क्या करना था कि हमें एक फ्रंट एंड का वेबसाइट बनानी थी, जिसमें हम HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले था। तो हमने क्या किया था, HTML CSS अभी तुरंत यूज कर रहा था, तो मैं अभी के लिए HTML और CSS का फोल्डर बना दिया। प्लस उसके बाद हमने क्या किया, इमेजेस भी मैं उस प्रोजेक्ट में यूज करने वाला था, तो सारी इमेजेस मैं इमेजेस के फोल्डर में रखूंगा एक ही जगह पे, इसलिए मैंने इमेजेस का फोल्डर बना दिया। प्लस हमें क्योंकि हम ये नोट्स बना रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन की जितनी भी टेक्निक सीखेंगे हम लोग नहीं, मैं सोच रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल आपको ऐसे सोचना है कि अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की जितनी भी कॉन्सेप्ट सीखूंगा, उसका नोट्स बनाने के लिए मैं इस फोल्डर में आके उसके लिए अलग से हम लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमें जब भी ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक सीखना तो मैं इस फोल्डर में जाके नेविगेट करना है। क्लियर? उस पेज पे जाना है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, HTML के अंदर हमें कई सारे पेज की वेबसाइट बनानी है, जहाँ पे हम होम पेज भी बनाएंगे, अबाउट पेज भी बनाएंगे, कॉन्टेक्ट पेज बनाएंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, पहले HTML फोल्डर में गए हम, उसके लिए हमने 3 पेज बना दिया, HTML index.html, contact.html, about.html, और प्लस वेबसाइट में प्राइवेसी पेज भी बनानी थी हमें, जिसको मैं फुटर में लगाना है, तो हम उसके लिए एक privacy.html का पेज भी बना दिया। समझ में आया सबके पीछे लॉजिक, समझ में आ रहा है हमें क्यों बना रहे हैं? देन उसी तरीके से अभी हमें क्या करना है कि अपने HTML में हम जो कुछ भी सीखेंगे प्रोजेक्ट के दौरान, नहीं, एलिमेंट का यूज करेंगे, तो वो एलिमेंट काम कैसे करता है, ठीक है, उस स्पेसिफिक एलिमेंट की नोट्स बनाना है हमें। ठीक है, कि अगर हेडिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम हेडिंग का नोट्स भी बनाएंगे, हेडिंग काम कैसे करती है। तो उसके लिए हमें ना एक और फोल्डर बना लेते हैं उसी HTML के फोल्डर के अंदर, ठीक है, जिसको हम नाम देते हैं क्या, HTML एलिमेंट्स, ठीक है, सॉरी एलिमेंट। प्रैक्टिस लिखते हैं, कॉन्सेप्ट लिखते हैं। अब जो भी आपको नाम देखो कौन? ना अपने हिसाब से देखो,
HTML एलिमेंट से आपको क्लियर समझ में आ रहा है HTML कि हमें इस फोल्डर में काम क्या करना है, HTML एलिमेंट की क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करनी है हमें, ठीक है। नहीं तो चाहो तो पूरा नाम लिख सकते हो, एलिमेंट या फिर ना इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे भी लिख, चाहो तो इतना बड़ा नाम लिखना चाहते हो जिसके अंदर डैश लगा के कॉन्सेप्ट भी लिख दो। नहीं ठीक है, कॉन्सेप्ट फिर उसके आगे प्रैक्टिस भी अगर आप चाहो ऐसे नाम लिखना चाहते हो जो आपको ना देख के समझ में आ जाए कि अच्छा इस फोल्डर के अंदर हमने क्या किया। बट इतना बड़ा नाम लिखना, क्योंकि हमें इसमें मूव भी तो करना है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ HTML टाइप करेंगे तो पूरा फाइल तो पाथ देगा नहीं। हमें शॉर्टकट भी ऐसा करना है कि ताकि शॉर्टकट भी ना एक दो लेटर टाइप करने के बाद हम उस फोल्डर में जंप भी कर जाए। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं। नहीं कुछ नाम ऐसा सोचते हैं जिससे कि हम जो लिखना चाहते हैं वो हमारा काम भी हो जाए। तो हम क्या करते हैं HTML, फिर आगे क्या करते हैं एलिमेंट के लिए ना कैपिटल लिखें ई, क्योंकि हमें ये कैमल केस है बेसिकली, हम जावास्क्रिप्ट में ऐसे पढ़ेंगे। तो ऐसे हम यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब नाम तो ही नहीं लिखते पर फोल्डर का नाम तो लिख ही सकते हैं अपने लिए, क्योंकि आगे हमें जावास्क्रिप्ट में पढ़ना ही है। तो कैपिटल ई से मतलब ELE बस लिखा हमने एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट का पूरा नाम मैंने नहीं लिखा। देन उसके बाद हमने क्या किया, कॉन्सेप्ट का ना CO लिख दिया या फिर N भी लगा दिया। देन उसके बाद प्रैक्टिस का PR लिख दिया, ठीक है, या फिर A भी लगा दिया, जो भी आपको लगता है, या फिर पूरा ही लिख दो इसको नहीं प्रैक्टिस, ताकि आपको पता हो। नहीं अब हमने ये नाम लिख दिया। अब ये नाम अपने हम कन्वेंशन के लिए लिखा, ठीक है, कि हम कहीं ना कहीं हमें इस फोल्डर में जंप करना है, तो हम चले। और हमने एक ही साथ क्यों लिखा है, क्योंकि हम नहीं चाहते ना पूरा नाम टाइप करें। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ HTML लिखे तो हमें ये नाम शो कर जाए, ठीक है, ताकि हमें पूरा लिखने की जरूरत ना हो। इसलिए हमने एक ही साथ डैश लगा लगा के नहीं लिखा, ठीक है। तो अब मैं इंटर कर रहा हूँ तो मेरा एक फोल्डर बन जाएगा HTML के अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो जैसे मैंने ये पेज बनाया था एलिमेंट का, इसके अंदर हम बनाएंगे कुछ भी नाम करके HTML या index.html करके यहाँ से भी एक बना देंगे, नहीं तो फिर element.html करके एक HTML पेज बनाएंगे और स्टाइल के एक पेज बनाएंगे इस फोल्डर में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें वो जो पेज जैसा मैंने दिखाया था उस पेज की सारा HTML और CSS इस फोल्डर में लिखेंगे। बट हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसका HTML मतलब होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टेक्ट पेज हम HTML फोल्डर में लिख रहे हैं। अब इस फोल्डर को ना आप अपना टर्मिनल यहाँ बंद करते हैं। अब हम क्या करते हैं, आप चलते हैं कहाँ पे, VS कोड में, ठीक है। VS कोड में अभी जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है, जो फोल्डर बनाया है, किस नाम से बनाया था, वेबसाइट। वेबसाइट। तो कहाँ है, पहले तो डेस्कटॉप पे चले। ये वेबसाइट नाम का फोल्डर बनाया था हमने। अब वेबसाइट, हमें पूरे वेबसाइट को तो लेके नहीं आना है, हमें क्या करना है, या तो हम फ्रंट एंड को लेके आ सकते हैं या तो हम पूरी वेबसाइट को लेके आते हैं, क्योंकि बाद में इसी में हम बैक एंड भी लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट को VS कोड में ओपन करते हैं। तो अब जब पूरी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो देखो क्या, वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड एक अलग फोल्डर है। अब इस फोल्डर के अंदर हमने जो भी फाइल फोल्डर बनाया था वो सारा स्ट्रक्चर दिया है, ठीक है। अब हमने इसमें 4 फोल्डर बनाया था, HTML, CSS और इमेजेस और कोड ऑप्टिमाइजेशन का। फिर हमने HTML के अंदर क्या किया था, ये सारे पेजेस बनाए थे और एक फोल्डर बनाया था। नहीं तो अब हमें क्या करना है कि अब हर एक फोल्डर के लिए ना, हर एक जो पेज बनाया उसके लिए कुछ कोड लिख लिया जाए। लिखे तो इंडेक्स में चलते हैं। अब इंडेक्स का हमें एक बॉयलर प्लेट हमने सीखा है कि अगर हमें HTML का कोड लिखना है तो हमें HTML के बॉयलर प्लेट का यूज कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर बॉयलर प्लेट लिखना है, एक्सक्लेमेशन मार्क। हाँ सिंपल, तो अगर मैं उसको दबा कर टैब दबाता हूँ तो क्या, ये एक बॉयलर प्लेट आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमें चेंज क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट जो लिखा है, टाइटल लिखा है, हम टाइटल इसी नाम से तो लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे वेबसाइट का क्या है, होम पेज है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप अपनी वेबसाइट अपने नाम से बनाना चाह रहे हो तो आपका टाइटल क्या होना चाहिए, होम पेज पे टाइटल क्या होना चाहिए, आपका नाम अपना होना नाम चाहिए। सर। क्योंकि आप अपने नाम को कीवर्ड बनाना चाहते हैं ना, कि अगर कोई आपका नाम डाले तो आपकी वेबसाइट दिखनी चाहिए, होम पेज दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या, और टाइटल में हम क्या करते हैं कि वो पेज जिसके बारे में होता है उसके बारे में हम टाइटल लिखते हैं, ठीक है। तो ये पेज जो होम पेज वो आप अपने बारे में लिखेंगे, जहाँ पे आप अपनी स्किल लिखेंगे, अपने प्रोजेक्ट को दिखाएंगे, नहीं वो सारी चीजें होगी।
ये आपका होम पेज है। क्लियर? तो इसको हम चेंज करते हैं। तो अभी देखो हमारा कर्सर कहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है ना, जो टैब की होता है ना, ये आप ना फोकस को रिप्रेजेंट करता है। जहां जहां ये इसके फोकस को ना हम बाद में ना सेटिंग के थ्रू भी बदल सकते हैं। जैसे मैं टैब की दबाऊंगा तो अगला फोकस जो भी HTML एलिमेंट फोकस होगा, ठीक है, तो वहां पे मेरा ये जो हमारा जस्ट लाइक इनपुट का की करने की जो आ रहा है, कर्सर आ रहा है, ब्लिंक हो रहा है, वो हमारा जाके कहाँ पे जाएगा, देखो चेंज हो रहा है। बस मैं टैब की दबा रहा हूँ, मैं कहीं वो नहीं कर, अब डॉक्यूमेंट पे आ गया। अब मुझे यहाँ पे यस। क्या करना है कि जस्ट एग्जांपल ये मैं अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो अपने बारे में लिख देता हूँ। चलो आपके साथ अब मैं भी बना ही रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, अपना नाम लिखना, ठीक है। क्लियर? तो अभी हमारा हम्म। एक टाइटल हो गया। अब हमें बॉडी में क्या करना है, अब बॉडी में हमें एक एक कुछ लिखते हैं ताकि हमें ना दिखना हो जाए, शुरू हो जाए कंटेंट। तो अभी यहाँ पे मैं ना सिर्फ सिंपल H1 टैग लगाता हूँ, ठीक है। अब H1 टैग के लिए मैंने बहुत सारे शॉर्टकट आपको बताया था, याद करना नहीं है। बट अभी के लिए ना करेंटली बेसिक तरीके से लिखते हैं, आगे चल के ना बहुत सारे शॉर्टकट हम बना भी लेंगे। मैंने दिखाया था आपको पहले पहले क्लास में कि हम कैसे शॉर्टकट बना हाँ के ना ये सारे टेम्पलेट खुद भी बना। जैसे अभी ना ये आपके BS कोड में दिख रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क दबाने पे बायलर है। ये बायलर हम खुद भी बना सकते हैं, उसमें ना ऑलरेडी बॉडी में भी लिखा हुआ मिल सकता है, नहीं जैसे हमने आपको दिखाया था पहले क्लास में। मैं सिर्फ एक वर्ड यस लिख सर। रहा था, पूरी वेबसाइट ही बन जा रही थी, नहीं। तो आगे हमें फास्ट CSS HTML लिखने के लिए सीख जाएंगे, बट लेकिन अभी पहले बेसिक तो जान जाए, ठीक है। तो H1 करते हैं। अब जैसे मैं क्लोज करूंगा, BS कोड की सिंपल बोल सकते हो सेटिंग है कि जैसे मैं ओपन टैग को क्लोज करता हूँ, एंगल ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, वैसे ही हमें उस टैग की क्लोजिंग टैग दे दिया। अब इसमें हमने क्या करना है, अभी एक एक लाइन लिखना है हमें, ठीक है। तो सिंपल इसमें हम क्या करते हैं, होम पेज लिख देते हैं, क्योंकि हमारा होम पेज होगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें जल्दी से ना सारे पेज के लिए कुछ कंटेंट लिखना है। हमारा इंडेक्स पेज बन गया, सेव करते हैं इसको। अब यस। किस में चलते हैं, कॉन्टैक्ट पेज में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सेम वही वाला प्लेट लेके आना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, सॉरी हमें इस, सॉरी क्या, हम इसका नाम क्या लिखते हैं, कॉन्टैक्ट। चलो कॉन्टैक्ट ही कांटेक्ट लिख मी। देते हैं, ठीक। हाँ चलो कॉन्टैक्ट ही लिख दो, ठीक। हाँ चलो लिख दो भाई, कर कॉन्टैक्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे भी ना हम H1 ही यूज करते हैं, क्योंकि हमें एक H1 तो यूज करना ही होता है एक पेज में, नहीं। तो अब यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट मी का पेज मैं बना रहा हूँ मैं, तो कॉन्टैक्ट मी ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हमें अभी बस ना दिखाना है आपको कुछ चीजें। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे और सीखनी है। तो हम कॉन्टेक्ट मी का भी पेज बन गया हमारा। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, अबाउट मी में जाते हैं, ठीक है। अबाउट का भी पेज बनाते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क करते हैं, और ये एक हमें और क्या करना है, हम टैब दबा के हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट मी। अब उसके बाद हम, सॉरी यहाँ पे भी एक H1 टैग लगा लेते हैं। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, अबाउट मी लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो ना, मैंने क्या किया, कई सारे पेज बनाए, बट यहाँ पे मुझे पेज बनाना आपको नहीं सिखाना, तो पेज तो बनाने आपको आते ही, पहले हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अब हमारा यहाँ पे ना एक टेक्निक सीखने जा रहे हैं, क्योंकि ये मल्टी पेज है, ठीक है। अब हम हमेशा देखते क्या है कि हम ना हमारे होम पेज, किसी वेबसाइट होम पेज पे जाते हैं, वहां पे ना एक नैव बार दिया गया होता है, जहां से ना हम हर पेज पे क्या करते हैं, हम्म। नहीं लिंक। मूव मूव करते हैं। कर जाते हैं। तो हमें भी तो अपने वेबसाइट पे बनाना है। तो आपका टास्क क्या है, जानते हो क्या है, ये लिंकिंग। आपके लिए ना होम पेज करना है। कि आपको ना, क्योंकि अभी ना आप, क्योंकि आगे की चीजें बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आपको ये होमवर्क है। तो आपको काम क्या करना है कि हमने 3 पेज बनाया है, अब तीनों पेज को होम पेज पे लाके ना लिंक करना है, ठीक है। ताकि हम होम पेज पे, जैसे हम लाइव जा रहे हैं, जैसे एग्जांपल अगर मैं होम पेज को लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लाइव जा रहा हूँ, देखो मेरा होम पेज का कंटेंट दिख रहा है। अब मैंने तो बनाया है अबाउट का भी पेज, नहीं। तो अबाउट के लिए हमें क्या हम्म। करना होगा, URL से जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मुझे ना, जो अभी HTML डॉट जो हमारा index.html था, अब यहाँ पे मैं अगर अबाउट
नहीं, डॉट HTML लिखूंगा तो मैं कहाँ पे चला जाऊंगा, अपने अबाउट पेज पे चला जाऊंगा। देखो मैं किया, अबाउट पेज आ गया। वैसे ही अभी क्या है कि हम किसके थ्रू नेविगेट कर रहे हैं, ये क्या है हमारा, पेज के इसको क्या बोलते हैं? URL। URL। हाँ, URL बार बोल दो, आप जो भी, एड्रेस बार बेसिकली बोला हाँ जाता है, नहीं? सर्च हाँ? बार। हाँ। तो आप जैसे अभी हम उसके थ्रू नेविगेट करें, बट ये तो भाई आप एक डेवलपर हो तो आपको पता है कि यहाँ से भी ना हम नेविगेट कर लेते हैं अलग अलग पेज पे। बट जो एक आम यूजर है वो तो नहीं करेगा। आगे मैं मुझे अब कॉन्टेक्ट पेज पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डॉट HTML लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट डॉट जो हमने पेज बनाया तो उस पर चले गए। तो अभी देखो ना, हम किसका यूज करके नेविगेट कर रहे हैं, हम नेविगेट जो हमारा एड्रेस बार है उसका यूज करके हम नेविगेट करें। बट मैं क्या चाहता हूं ना, कि अभी आपको काम क्या करना है, आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आप इंडेक्स पेज को अपना ओपन करिएगा, ठीक है, इंडेक्स डॉट HTML जो हमारा है, क्लियर। आप यहाँ पे ना कुछ ऐसा बना दो, लिख दो, ठीक है, लिंक दे दो। जैसे मैं उस लिंक पे क्लिक करूँ, मैं अबाउट पे चला जाऊँ, और मैं जैसे क्लिक करूँ मैं कॉन्टेक्ट पे चला जाऊँ, ठीक है। वैसे ही जिसको हाँ हेडर सर। बोलते हैं, फिर वहां पे भी देना होगा कि वहां से मैं अगर बैक आना चाहता हूँ होम पेज पे, तो वहां पे भी वही सेम चीज करनी होगी, लिंक देनी होगी होम पेज की और दूसरे पेज की, नहीं? तो हेडर की हमें क्यों सर जरूरत ये होती? हाँ, बोलो। हाँ हाँ, ये क्या? URL से देंगे ना, URL लिस्ट, तो उसमें रिफ लगाएंगे अपन, तो नहीं, बन आप जाएगा। सिंपल अभी यूएल व्यूएल पे मत जाओ, ठीक है। आप अभी तक क्या सीखी आई हो, आप एंकर टैग का यूज करने सीखी हो ना? नहीं सीखे हो? हाँ हाँ, तो वो सीखी हो लिस्ट ना? के अंदर ठीक ही है लगा दिए सर। तो वो आप अभी देखो ना, मैं बोला हम्म ना कि अपना दिमाग ना लगाओ अभी, अभी ना देखो, हमको सीखना है, ठीक है। कि लिस्ट के अंदर क्यों हम्म लगाएंगे, बाद में नहीं लगाएंगे। आप लिस्ट के अंदर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं, आप ग्रिड सीख जाएंगे तो जरूरी क्या लिस्ट के अंदर लगाना, नहीं? आप ड्यू के अंदर भी तो लगा हम्म। सकते हैं, नहीं? तो आप ना कोई हाँ फिक्स अपने दिमाग में मत रखिए कि लिस्ट के अंदर ही लगाना है या ड्यू के अंदर ही लगाना है। आप समझिए कि हमें क्या करना है, लिंक करना है दूसरे पेज को। तो लिंक करने के लिए हमारे पास क्या टैग है, बताओ? एंकर। क्या टैग है? एंकर टेक्स्ट से कर सकते एंकर हैं। एंकर टैग टैग से। से हम करते हैं, ए टैग से नहीं। तो हमें क्या करना है, ये टैग जो फंडामेंटल, हमें वो याद रखना है, ठीक है। हम्म। अब ए टैग लगाया, अब हमें कहाँ पे लिंक करना है, हमें हमें कहाँ पे जाना है? सिंपल, हमें एक अबाउट पेज पे कॉन्टेक्ट। जाना है, हाँ, ठीक है, अबाउट। अबाउट मी, ठीक है, एक इस पे जाना है। बट आप हमने, इससे तो टेक्स्ट तो आ जा रहा है, बट लिंक तो हो नहीं रहा। इसके लिए हम्म। हमें क्या करना होगा, रीफ में, एचरेफ। रीफ। HRF देना होगा। इस जगह पे जाने के लिए हमें हाइपर रेफरेंस देना होगा, हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मतलब हाँ, लिंक का, बेसिकली उसको हाइपर रेफरेंस बोलते हैं, HREF, ठीक है। तो और HREF इसके हमारा अंदर क्या अपने है, सारे फाइल। एट्रीब्यूट है। और इसको हमें एट्रीब्यूट कैसे देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया हमने HREF, फिर उसके बाद इक्वल टू करके हम उसका वैल्यू देते हैं। अब वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना होगा, समझो, पाथ देना होगा। तो पाथ हाँ देने के लिए क्या करना होगा, अभी हम लोग पढ़े थे पाथ नेविगेशन, आप बताओ क्या सर करना होगा? डॉट स्लैश बनाता हूँ। डॉट लगा एक के मिनट स्लैश एक लगा दें। मिनट। अब देखो जैसे मैंने डॉट यस। लगा के स्लैश लगाया, देखो सारी फाइल जो इस करेंट डायरेक्टरी में वो सब दिख रही, नहीं? मुझे कहाँ पे जाना है, अबाउट HTML पे जाना है, नहीं? अबाउट। तो मैंने एक उसका बना दिया। अब वैसे ही करके हमें एक और लिंक किसकी देनी है, किसके लिए बनानी है, कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का भी, नहीं? तो एक एक टैग हमने और बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा, हमें कहाँ पे जाना है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट में। अब इसका भी हम्म। हमें क्या करना होगा, HRF देना होगा, दे दे। यस। यस। हाँ अब HRF पे सर हमें आपने इसकी भी पहले, खुद ही कर दिया। क्या हुआ? सर नहीं, आपने बता रहा टास्क हूँ, अरे दिया था अभी, खुद ही कर अभी दिया। आप ना बोलो टास्क दे रहा हूँ ना, टास्क तो अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं कोई एक ही चीज दे सकता हूँ, नहीं, ठीक है। तो अभी मैं एक एग्जांपल, क्योंकि बताना भी था ना आपको, चलो ठीक है, बाकी कुछ लोग हैं भाई वो प्रैक्टिस ही ना करें, तो एक बात तो हमें बताना जरूरी है। चलो, तो डॉट लगा के हमें कहाँ पे जाना है, अबाउट पेज में जाना है, ठीक है, कहाँ पे, कॉन्टेक्ट, कॉन्टैक्ट। ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अभी मैं सर। अपने ना, हाँ बोलो। सर मेरे इसमें ना ये डॉट और स्लैश नहीं लगाती हूँ ना, फिर भी हो जाती है रन। हो जाएगा, अरे मैंने बताया नहीं था, जब आप करेंट डायरेक्टरी में हाँ। रखे फाइल या फोल्डर को करते हो तो आप सिंपल, अगर मैं भी नहीं करूंगा तो मेरा भी हो जाएगा। लो, आपको लग रहा है यस। कि हम्म। मेरे को लगाना, इवन मैं सिर्फ डायरेक्ट ये स्लाइस भी हटा दूं, चलो हटा दे रहा हूँ।
फिर भी हो जाएगा, हाँ है ना। बट हाँ, क्योंकि अभी करंट में है अगर, ना। हाँ अगर मुझे लेकिन अभी एक स्टेप ऊपर जाना होता तो स्लैश लगाना जरूरी हो हाँ जाता है। तो समझ में आया ना। तो हाँ आप देखो ना, हमें हाँ क्या हाँ। करना है ना कि हमें टेम्परेरी बेस पे तो सीखना नहीं है कोई भी चीज। हमें वो चीज हम्म। सीखनी है जो हर जगह काम आए। नहीं, मैंने क्या बोला था कि हमें सिर्फ हाँ पढ़ाई नहीं करनी है, नहीं कि हाँ चलो काम हो जा रहा है, हम प्रोजेक्ट बना ले रहे हैं, हो गया मेरा काम। बट हमें क्या करना है कि हाँ, अब हमें आ जो रहा है सीखना। समझ में मेरे को। हाँ सिंपल। तो आप डॉट लगा स्लैश लगाओ, ठीक है, जो हर जगह अभी आप, हम्म नहीं तो जानते हो आप बैकएंड पढ़ोगे ना परेशान हो जाओगे, एक छोटी छोटी गलतियों से हम्म अपना कोड ही करना बंद कर दो, अरे पूरा एरर ही आ जा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसको करके आप हम्म अपने पेज को जाकर देखते हैं, ठीक है, पेज देखें। तो अभी हमारा पेज देखो कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको? यस पेज पे आ सर। गया। हाँ अभी हम यूआरएल बार से नेविगेट कर रहे थे, अब कर सकते हैं। अब मुझे अबाउट पेज पे जाना है, क्लिक किया, अबाउट पेज पे आ गया, नहीं। बट अबाउट हम्म पेज से बैक जाने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। नहीं। सर जा सकते हैं उससे भी। किससे? सर वहां पे लिंकिंग करनी पड़ेगी हम लोग को होम हाँ, पेज तो के ये लिए। काम, ये होमवर्क आपका है कि आप वहां पे भी ना ऐसे ही लिंक करना। अब बोले तो होमवर्क, तो होमवर्क दे रहा हूँ ना मैं आपको। ठीक है, आप क्या करना, आप मुझे फिर से इंडेक्स पे आना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली, अगर मैं इंडेक्स पे आता हूँ तो अभी, अब यहाँ पे हम कांटेक्ट पे भी जा सकते हैं, बट कांटेक्ट में जाए तो कांटेक्ट से वापस आने का ऑप्शन नहीं है। तो आपको कहाँ कहाँ पे अब लिंक लगानी है? अबाउट में जाके होम अबाउट पे पेज पे जाके दो लगानी। लिंक देनी है, किसकी किसकी देनी है? एक यस सर। होम पेज की देनी है, एक कॉन्टैक्ट की देनी है। फिर कॉन्टैक्ट पे जाके किसकी देनी है लिंक? अबाउट की और होम पेज की। होम पेज की, ठीक है। तो ये होमवर्क आपको समझ में आया, आपका काम ही है। हम्म आ, ये हो गया। तो अभी हमने आज क्या किया है, अपने प्रोजेक्ट का सेटअप किया है, ठीक है। आई थिंक अपना हमें सारा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है ना, बस इसमें अब कंटेंट लिखना है, ठीक है। कंटेंट लिखने के लिए ऑलरेडी जो हम लोगों ने HTML के बारे में पढ़ रखा है उसका यूज करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि अब हमें बेसिकली, हमने जो ये फोल्डर बना रखा है ना HTML एलिमेंट, इसमें हम एक ना HTML का पेज बनाएंगे। तो जितने भी एलिमेंट हमने पहले भले प्रैक्टिस किया है, जस्ट लाइक अगर मान लो भी हमने हेडिंग का यूज किया, तो हम हमें हेडिंग का भी एक डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना है। तो अगली क्लास से ना प्रैक्टिस करेंगे हम लोग हेडिंग का भी, कि हेडिंग को लिखना कैसे, ठीक है। हमें जैसे भी ना, हमें अगर वैसा पेज बनाना है जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जस्ट एग्जांपल कि अगर हम्म। मैं अ, अपना प्रोजेक्ट दिखाया जब शुरू में, पहले शुरुआत वीडियो किया था, तो वैसा बनाना है, तो हम पोर्टफोलियो। इसमें उसका कोड करेंगे। और बाकी अपने इंडेक्स को हमें क्या करना है, अब इंडेक्स में आपको ना होम पेज का स्ट्रक्चर अपने से बनाओ। होम पेज पे ना क्या क्या चीजें आपको बनानी है, इन्हें थोड़ा सा पेपर कॉपी लीजिए, कॉपी पेन लीजिए, उस पर क्या करना है आपको कि आप देखिए कि जो हेडर बनाएंगे, जो भी हम जिस मान लो इंडेक्स में ये हम लिख रहे हैं, नहीं सॉरी, बंद कर दिया क्या मैंने वो अपनी? अच्छा, हमने VS कोड बंद कर दिया, तो नहीं नेविगेट होगा, लाइट बंद हो गया। तो अभी हमने क्या दे रखा था कि जो हमने अपना बनाया पेज, तो आपका काम क्या है कि होम पेज जो भी है आपका, ठीक है, उस होम पेज को एक स्ट्रक्चर देना दूसरे के होम पेज को देख के, नहीं। जैसे दूसरे के होम पेज के लिए मैंने उस दिन आपको मैं बताया कि जैसे अब हमारी एक वेबसाइट मैंने आपको आपने बताया था, नहीं, जैसे एग्जाम्पल, हम्म उस दिन कौन सी वेबसाइट लिंक भेजा था ना मेरे को, मेरी वेबसाइट में। तो अभी जैसे ना आपको क्या करना है, देखो अभी ये सीखने का तरीका मैं आपको बस बता रहा हूँ। कहाँ पे भेजा था आपने? भेजा तो था ना? सर पोर्टफोलियो वाला। वो पोर्ट हाँ ये है ना? नहीं, ये नहीं है सर। और नीचे जाइए। लास्ट ही तो, अच्छा। हाँ लास्ट में। रुकिए दोबारा भेज दे रहा हूँ। तो आप अभी से ना आपको तो, हाँ ये है, चलो ठीक है ना। जैसे अभी क्या है ना कि आप क्या करना है कि ये मेरी वेबसाइट का भी है, जैसे इसमें देखो इसको बोलते हैं हेडर, नहीं। तो आप अपना डिसाइड करिए कि आपके हेडर में ना जैसे कि आपका एक लोगो हो जाएगा। तो आप लोगो बनाने की प्रैक्टिस करिए, कहाँ तो कहीं से भी जहाँ से भी आप अपने नाम का लोगो अगर वेबसाइट बनानी है,
थोड़ा सा मेहनत करिए। ये आपका होमवर्क है कि आप अपना अपने नाम का लोगो बनाने की कोशिश करिए, उसको अपने वेबसाइट में हमें लगाना है, क्योंकि हेडर में तो लगाएंगे लगाएंगे, तो लोगो बना के रखिए अपना, ठीक है। वैसे ही अभी हम ये हेडर क्योंकि अभी सेटअप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, पहले अभी जितना टास्क दिए हैं, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक करके ना सारे एलिमेंट के हेडर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इसको बेसिकली बोलते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन कैसे बनाएंगे, देन उसके बाद ये बोल सकते हैं आप सिंपल स्किल सेक्शन है, नाम कुछ भी दे सकते हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं। टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन है, नीचे हमने कॉन्टैक्ट पेज बना दिया, फिर नीचे आप चाहे तो एक फुटर भी बना सकते हैं, नहीं। तो आपको क्या करना है, अलग अलग सेक्शन बना के ना प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, वो तो करेंगे करेंगे अपने पेज पे। बट ना आपको अभी यहाँ पे आइडिया, क्योंकि अभी देखो ना, आपके दिमाग में आइडिया तो है नहीं कि आपका होम पेज कैसा दिखना चाहिए। तो आप ना ट्राई करो, जाके गूगल पे सर्च करो दूसरे का जो पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, उनका होम पेज कैसा दिखता है, फिर वैसे ही ना हम लोग सब बनाएंगे एग्जैक्टली। तो क्या होगा ना कि आपके पास आइडिया हो, तो फिर या तो आप इतना डिजाइन आपके पास नहीं डिजाइनिंग स्किल हो कि आपको कलर का नॉलेज हो कि कौन सा कलर यूज करना चाहिए, कैसा टाइपोग्राफी यूज करना चाहिए। इतना दिमाग लगाने से अच्छा क्या है, हम दूसरी वेबसाइट को देख लें, जो भी आपको वेबसाइट पसंद है आप मेरे को बताइएगा, इंस्पेक्ट करने हमें आता ही आता है, वहां से सब कुछ कॉपी कर लेंगे, उसके फॉन्ट को देख लेंगे कौन सा फॉन्ट यूज किया है, कौन सा कलर यूज किया है, नहीं हेडिंग के साइज क्या यूज किया, सब कुछ देखा ही जा सकता है, रिवर्स इंजीनियरिंग, नहीं। हमें पूरा ना एक हाँ। तरीका सीखना है कि हमें बाद में इतना मेहनत नहीं करनी वेबसाइट बनाने में, बल्कि एक बार मेहनत तो कर लें, ताकि बाद में कॉपी पेस्ट करें या फिर चैट जीपीटी का यूज करें तो फिर समझ में आए, नहीं। ठीक है, तो एक बार मेहनत करनी, अच्छे से मेहनत करिएगा इस पहले पहले प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो आई थिंक जैसा मैंने भी सेटअप बनाया है, वैसे ही सेम टू सेम सेटअप आप अपने अपनी वेबसाइट में बनाइएगा, सेम टू सेम। बस आगे का कंटेंट बदल जाएगा, जहाँ पे अगर मैं अपना नाम यूज कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप अपना नाम यूज करिएगा, ठीक है। और जहाँ पे मैं तो वो अपनी पहला इमेज, वाला पेज बनाना है क्या? आप क्या बोल रहे हैं? आपने जो आपके पोर्टफोलियो में होम पेज है वो बनाना है क्या? नहीं नहीं, ये अभी नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ना आइडिया लेते रहिएगा, क्योंकि ना जितनी आइडिया आपके दिमाग में आएगी ना, उतनी कॉन्सेप्ट हम लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे इस प्रोजेक्ट में। अभी आपको काम क्या करना है कि जितना अभी हमने काम करके अभी दिया है आपको, ठीक है, कि वो सारे फोल्डर का नाम बनाना कमांड लाइन से ही बनाइएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक एक करके मत बनाइएगा, ठीक है। कमांड लाइन से प्रैक्टिस हो जाएगी आपके कमांड की, ठीक है। दूसरा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बनाते समय समझिएगा हम क्यों बना रहे हैं, ताकि आपको ना के दिमाग में चलना शुरू हो जाए। और देन आप क्या करना है कि जो मैंने एक होमवर्क दिया था, कि मैंने अभी होम पेज में लिंक किया था, आप कॉन्टैक्ट पेज में लिंक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे आके लिंक यूज करिएगा, ठीक है। तो ये आपका काम है, ये कर लीजिएगा। और मे भी संडे को क्लास करते हैं, क्योंकि ना आप कोड लिख रहे हैं, यस सर। थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी खत्म करते हैं HTML CSS, ताकि 2-3 महीने में आप प्रोजेक्ट करना शुरू करो, पैसा कमाना शुरू करो, कुछ इंटर्नशिप करो, ठीक है। तो ठीक है, चलो ना, संडे को मिलते हैं, संडे को ना करेंगे संडे को, क्योंकि अब कोड लिख रहे हैं तो अब मजा भी आएगा, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो संडे को 9 बजे से ही करेंगे, ठीक है। चलो यस ना, सर। कोई दिक्कत आज की क्लास में? यस सर। नहीं, समझ में आया सब कुछ? बट ना, मैं बता रहा हूँ, नहीं भी समझ, अब मिस मत करना, आप लोग ना क्लास ना मिस कर करके आओगे ना, देखो मैं सब कुछ बता दूंगा एक स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत बार चीजें ना रिपीट नहीं होने वाली होती। तो अब जो लास्ट क्लास में पढ़ा दिया, फिर यहाँ पे रिपीट करने, मतलब जो लोग किए हैं उनके टाइम को वेस्ट करना। चलो अभी शुरू है तो फिर भी कर दे रहे हैं, बाद में ना आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। और शुरू का जितना फंडामेंटल तैयार होगा, बैकएंड में आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं तो पढ़ चुका हूँ ना, मैं ऐसा तो नहीं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, तो मुझे पता है ना बैकएंड में यही सब कुछ यूज होने वाला है ना। वहाँ अगर ये नहीं पढ़ोगे ना, तो बैकएंड में अब जाकर आपको सब कुछ नया लगेगा, फिर लगेगा यार तुम कितना टफ कोड कर रहे हैं। बट ये सब चीजें समझ के पढ़ोगे ना, तो मार मिस्टेक जब हम पढ़ेंगे, बेसिकली रिएक्ट नोड और एक्सप्रेस का कोड लिखेंगे, मेरे पास तो सबका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, मैंने तो सब बना, मेरा मेरा आपको दिखाता हूँ, मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी मैं तो प्रोजेक्ट सब कंप्लीट करके बैठा हूँ। बट लेकिन अब जरूरी नहीं देखो हर चीज का स्टेप है, मेरा एक्सप्रेस का भी बना, नेक्स्ट जेएस का, सबका डॉक से लेके सब कुछ का मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, नहीं। बट आप अपना टाइम देते हैं तो दीजिए, बस जिससे हम पढ़ते जाइए, ठीक है। एग्जैक्टली जितना प्रैक्टिस करने के लिए बोलो करते जाइए, आगे ना बहुत फास्ट कर लेंगे अगर आपका ये फंडामेंटल तैयार रहेगा तो,
ठीक है, चलो सर मिलते हैं। हाँ बोलो। सर आपके सिलेबस में भी है हम लोग में वेब टेक्नोलॉजी किसके, आपके ना? AKTU अरे वाले में। नहीं भी हुआ तो भी देखो ना, हमें रियल लाइफ स्किल्स दिखनी ना। लास्ट में तो मार्केट में ही जाके आपको काम करना है। तो काम तो भाई हमें वही काम करके पैसा मिलेगा ना, जिस काम के बदले में लोग पैसा कमाएं। जस्ट लाइक अगर आप मेरे लिए कोई काम करो, उससे मुझे कोई बेनिफिट होगा, तभी तो मैं आपको पैसा दूंगा। समझो। तो वेब डेवलपमेंट अगर आप सीख जाते हो तो आज किसी को भी, एक किसी सिंपल बिजनेसमैन को आप हेल्प कर सकते हैं। वो आपको पैसा दे देगा अगर उसका बिजनेस ग्रो करवा देंगे आप तो। नहीं तो यस सर। ऐसा नहीं, ये एक ऐसी स्किल है जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक आदमी को। एक इवन आप अपना भी वेबसाइट बना के सोचो। आप वेब एडसेंस, सॉरी गूगल एडसेंस होता है, वहां से पैसा कमा सकते हो। जैसे कि लोग यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वैसे अपने वेबसाइट से पैसा कमा सकते हो। तो कितने तरीके एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, सब बताएंगे। पहले एक बार वेबसाइट बनाने तो सीख जाओ आप। नहीं, मैं तो 2-3 साल पहले एसईओ पढ़ा, मतलब सॉरी डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाता था। लेकिन वो चीजें रटने की चीजें हो जाती थी अगर आप वेब डेवलपमेंट नहीं है। अगर एक बार सीख जाओ डिजिटल मार्केटिंग, मैं आपको बताऊंगा। और अपने वेबसाइट से ही ना पैसा कमाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। नहीं, ड्रॉप शिपिंग का भी बताऊंगा, एफिलिएट मार्केटिंग भी बताऊंगा, गूगल एडसेंस भी बताऊंगा, सब बता दूंगा। बट वो ना एक एक दो दो दिन का क्लास है वो। अगर आपको यस वेब डेवलपमेंट आएगा तो, इसलिए टेक्नोलॉजी जो होता है ना, फंडामेंटल सीख जाओ। फिर तो वो सब तो टॉप अप है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास। बाय। थैंक यू सर। ओके सर, ठीक, थैंक रोशन जी, आपसे ना कल देखो ना टाइम मिलता है तो दिन में कॉल करता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना, फिर क्योंकि आप बात भी करना था। अब मैंने कॉल लगाया था शाम को, बट आपका पिक नहीं हुआ था। ठीक है, कल दोपहर में 2 बजे की बात करेंगे। ठीक है, सुबह तक मैं बिजी रहता हूँ। ठीक। ओके। बाय। सुबह कर लीजिएगा सुबह। सुबह मैं थोड़ा सा ठीक काम है। करता हूँ ना, तो 2 बजे की बात करूँगा। ठीक। ओके बाय।